हाय हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल आदाब। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अच्छे हैं। मैं राजकुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज 5 तारीख है तो क्लास आज चालू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है और आज क्लास लगा दिया भी गया है। चालू कर दिया जाए दोस्तों। दोस्तों आज हम लोगों का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। मैं कोई एडवांस नहीं लेकर चलूँगा दोस्तों। मैं जो पढ़ाऊँगा यह पूरी का पूरी इसमें सब शामिल रहेगा, A to Z। यही बेसिक है और यही एडवांस है। आप खुद यहीं से कल्पना करिएगा किस तरह का मैं इंग्लिश। ने बहुत कमाल की बात कही है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, जबकि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो आप भी जिद पर अड़ जाइए दोस्तों, आप भी जिद पर अड़ जाइए दोस्तों। शुरुआत करते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश शुरुआत करते हैं दोस्तों बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की। तो हम लोग एकदम दोस्तों बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का बेसिक जो का है यहाँ से हम जड़िया बना के लेके चल रहे हैं। अपना कॉपी कलम रेडी कर लिया करिएगा हमेशा। और ये रफ जो आप लिए हैं ना, ये रफ पर मत लिखा करिए। आपको हम स्टैंडर्ड कॉपी बता रहे हैं, ये 20 रुपए का या 20 से एबव जो होते हैं वाइट जो पेज होते हैं उसको लेना है, बिल्कुल ब्लैंक जो होते हैं, ठीक है ना। ब्लैंक पेपर पर आपको लिखना है, उसी पर आप अपना क्या करिएगा, पहले रफ करिएगा यहाँ पे। और रफ करने के बाद घर पे पहुँचते हैं तो शाम को इसे रिकॉल करिएगा, फिर इसे लिखिएगा, फेयर बना लेना। वैसे फेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा, इस ढंग से पढ़ाऊँगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा और एक बार में ही समझने का प्रयास करिएगा। आज तक आप इंग्लिश पढ़ते चले आए हो, बेनिफिट नहीं मिला है, लेकिन यहाँ से अब से बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है ना। हाँ तो मेहनत थोड़ा हमारे साथ ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में चलते हैं। तो हम बात शुरुआत करेंगे दोस्तों इंग्लिश से ही, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर बात करें इंग्लिश की तो आपसे हम पूछे दोस्तों ये बताओ मुझे कि ये इंग्लिश होता क्या है, तो कितने लोग जवाब दे पाएंगे इंग्लिश क्या होता है, क्यों क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश है क्या। तो जवाब बताइए, कोई बताएगा क्या। तो इंग्लिश अगर हम पूछते हैं दोस्तों क्या होता है तो कई लोग इसको बोलते हैं कि सब्जेक्ट है। ये क्या बोलते हैं दोस्तों, कई लोग कहते हैं, जब हम पूछते हैं इंग्लिश क्या है तो कहते हैं सब्जेक्ट। दोस्तों ये सब्जेक्ट नहीं। हम आपसे पूछे हिंदी क्या है, मराठी क्या है, गुजराती क्या है, क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये एक विषय है? विषय नहीं दोस्त, विषय हम इसे मान लिए हैं तब जाकर ये क्या बन गया है, ये तो लैंग्वेज है ना। क्या कोई बच्चा पैदा हुआ शुरुआत से ही बोलना शुरू कर देता है, उहाँ उहाँ चिल्लाता कुछ तो बोलता है, हम उसे सिखाने का प्रयास करते हैं, करते हैं नहीं से करते हैं, तो उसे हम बोलने का प्रयास वो खुद सीखता है। हम ऐसा बोलते हैं वो सुनता है और सुनने के बाद क्या करता हुआ वैसा बोलने का प्रयास करता है कि नहीं करता है। और कुछ समय के बाद वह क्या कर जाता है, उस चीज़ को बोलने में सक्षम भी हो जाता है। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है दोस्तों? होता है। तो हमें भी उसी सिद्धांत पर काम करना है। तो कोई आपसे पूछेगा दोस्तों ये मुझे बताओ इंग्लिश क्या होता है, तो आप जवाब देंगे दोस्तों इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल नहीं बोला, देखो लैंग्वेज मेरा क्या है, क्योंकि मेरा आप लोगों को जो एक कोचिंग चल रहा है दोस्तों, आपके कोचिंग का नाम क्या है, राज ग्लोबल कोचिंग सेंटर है ना। तो ग्लोबल का मतलब आपको समझाया गया, पूरा मीनिंग समझाया गया है कि नहीं समझाया गया इस सेंटर का? समझाया गया होगा, मालूम भी होगा, नहीं मालूम होगा तो हम इससे किसी भी टाइम अलग से पूछ सकते हैं। इसको समझाने में आधा घंटा मेरा 1 घंटा लग जाएगा खाली अपने कोचिंग का बैनर समझाने में। कोचिंग का बैनर का नाम इतना बड़ा क्यों रखा गया, राज ग्लोबल कोचिंग सेंटर है तो इसका मकसद क्या है, मीनिंग क्या निकल कर आएगा, क्यों रखा गया ऐसा नाम, क्या इसका जरिया है, क्या कारण है, ऐसा क्या प्रोसेस सिस्टम रख दिया गया है, बहुत रीज़न है इसके पीछे। रखते वक्त हम सोच रहे थे कहीं नाम अपने हिसाब से सोचा, लेकिन सुटेबल कोई नहीं पड़ा, तो मुझे यही नाम दिखाई दिया। मेरे हिसाब से मैंने सेटिंग लगाया, यहाँ से किया, इस तरह से तोड़ मरोड़ कर तब मुझे समझ में आया कि ये नाम मेरे लिए बहुत बढ़िया है। मेरा नाम भी राज है, राजकुमार है, और राज से और ग्लोबल लगा देना हमारे लिए बहुत है। क्या है भाई साहब, हमारे लिए और आपके लिए सहानुभूति का काम है।
तो मैं काम करूँगा लोगों के लिए, ताकि लोग एक कहाँ पर पहुँच सके दोस्तों, एक ऊंचाई पर पहुँच सके, एक सीढ़ी पर पहुँच सके। जो सीढ़ी पर नहीं चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो खाली वीडियो देखकर थोड़ा सा प्रयास करें ऊपर चढ़ने का। अगर वीडियो देखते हैं तो दोस्तों उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हम आपसे बोले कि ये बताओ इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। क्या है? ग्लोबल। पूरे कंट्री में बोला जा रहा है कि एक कंट्री में बोला जा रहा है? अच्छा, पूरे कंट्री में बोलने का रीजन मैं अभी इसी वीडियो में समझा दूंगा, क्यों पूरे वर्ल्ड में बोला जा रहा है, दूसरा लैंग्वेज क्यों नहीं बोला गया है ना भाई। क्या इंग्लिश को ही क्यों बना दिया गया पूरा इंटरनेशनल, क्यों ग्लोबल बना दिया गया? तो इसका भी सॉल्यूशन यहीं पर बताएंगे, इसी भी वीडियो में बताएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। तो शुरुआत हम लोगों का कहाँ से होगा दोस्तों? इंग्लिश से ही होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इंग्लिश क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? एक लैंग्वेज है दोस्तों। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। आपको कॉपी इसी तरह करना है, क्योंकि हम जो लिखवाएंगे दोस्तों पहले समझाएंगे पहले चीज़ें क्या होती है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया ना। इस बार से मेरा फंक्शन और बदल गया है, इतना बदल दिया मैंने कि जो हम थोड़ा लिखवा रहे थे, आपको क्या ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, जो आप थोड़ा लर्न कर रहे थे, वो लर्न करने की प्रोसेस को और डिलीट कर दिया मैंने। मैं सोचा कि ऐसा प्रक्रिया में अपना हमेशा मनोबल इस तरह से बढ़ाता हूँ कि आप लोगों के अंदर ये जैसे ही यह क्लास अटेंड करें एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाए, घर पे ये रिकॉर्डिंग ना करना पड़े कि ये क्या होता है, दोबारा से जो पढ़ा है तो पता ही नहीं चला है, ठीक है ना। ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज 5 तारीख है, हम लोगों का क्लास चालू हुआ है दोस्तों। जहाँ तक ये क्लास चल रहा है चलने दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं 7 बजे, फिर भी ये लेट है, हम लोग लेट हैं, धूप हो जा रहा है फिलहाल। देखो गर्मी लगना शुरू हो गया है आप लोगों को, है कि नहीं? तो जहाँ तक उम्मीद है कल से टाइम टेबल चेंज कर दिया जाए क्या दोस्तों? कल 6 o'clock 6 बजे। तो कल दोस्तों हम लोगों का जो टाइम टेबल रहेगा 6 AM रहेगा मॉर्निंग में, ठीक है ना। तो 6 AM रहेगा, तो कल से आप लोगों का टाइम टेबल बदल गया है, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश बताइए क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में होता क्या है दोस्तों? दोस्तों जैसे हम देखो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लैंग्वेज ही बोल रहे हैं ना, कुछ तो बोल रहे हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है मीनिंगफुल। लैंग्वेज जो होता है क्या मीनिंगफुल नहीं होता है? होता है। मुझे नहीं समझ में आएगा तो लैंग्वेज नहीं कहलाएगा, लेकिन बोल तो रहा है, कुछ ना किसी भाषा में बोल रहा है, दूसरा कोई समझ रहा है, तमिलनाडु बोल रहा है और हमें तमिलनाडु नहीं पता, हिंदी पता है, वो बोलेगा तो थोड़ा बहुत तो मतलब समझ में आएगा ही ना, क्या बोल सकता है, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, कुछ तो हल्का फुल्का समझ में आया क्या कहना चाह रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वह भाषा है, लैंग्वेज है। जैसे चिड़िया चहचहा रही है, चिल्ला रही है, क्या ये लैंग्वेज क्या हम समझ पा रहे हैं? कोई किसी दूसरे कंट्री का समझ पाएगा क्या ये क्या चिड़िया कहना चाह रही है? नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रही है क्या नहीं कर रहे हैं। क्या भाई साहब, पानी गिर रहा है और पानी कल 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 की आवाज आ रहा है, क्या ऐसा बताओ हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड नहीं समझ पा रहा है? क्या ये बोल रहा है पानी? पूरा वर्ल्ड नहीं समझ पा रहा है, इसलिए इसे हम साउंड बोल रहे हैं, लेकिन ये साउंड मीनिंग लेस है। क्या है यह? इसलिए लैंग्वेज नहीं कहलाएगा। क्या दोस्तों समझ पा रहे हैं? तो हम जो ये बोल रहे हैं ये साउंड है, लेकिन ये साउंड कैसा है? मीनिंगफुल है दोस्तों। तो दोस्तों जो लैंग्वेज होता है ये मीनिंगफुल होता है। क्या होता है? मीनिंगफुल होता है दोस्तों। कैसा होता है यह? मीनिंगफुल। तो सबसे पहला काम कि जो लैंग्वेज होता है यह मीनिंगफुल होता है। जब मीनिंगफुल होगा तो जो लैंग्वेज बना होगा दोस्तों ये साउंड से बना है। किससे बना है दोस्तों? साउंड से। क्या बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? जहाँ भी नहीं समझ में आता है हम छोटे छोटे ही पॉइंट लेकर चल रहे हैं, शुरुआत एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अंग्रेजी का जो जड़िया होता है जो आपको कभी पढ़ाया ही नहीं गया होगा, मैं वहाँ से शुभारंभ कर रहा हूँ और यहाँ से आप देखने का प्रयास करिएगा। एकदम छोटे से छोटे पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो बताइए लैंग्वेज में होता क्या है? साउंड। क्या होते हैं दोस्तों? साउंड्स होते हैं। तो साउंड जो हम मुंह से बोलते हैं, क्या दोस्तों आपने जाना? अच्छा बताओ, ये जो साउंड होते हैं हमारे अनुसार नहीं, ये जो ग्लोबल होता है
आईपीए के तहत रखा गया है। आईपीए के तहत देखा जाए जो टोटल साउंड नंबर ऑफ साउंड्स हैं वो टोटल 44 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? तो आपसे आईपीए के तहत पूछा जा सकता है, आईपीए के तहत, आईपीए, आईपीए है क्या दोस्तों? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट लिख दे रहे हैं दोस्तों, इसको यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो इंटरनेशनल नेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ये जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है यही, इसी के अनुसार ये इंटरनेशनल के दौरान रखा गया है कि इसका क्या बनना चाहिए, कितने साउंड निकल कर आए हुए हैं। तो दोस्तों टोटल जो साउंड की संख्या है दोस्तों वो कितना है? 44 है। कितने हैं? साउंड की अगर संख्या बोला जाए दोस्तों तो ये 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44, 44 होते हैं टोटल। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो साउंड्स होते हैं दोस्तों, जो ये गले से निकल रहे हैं, जो हम यहाँ से बोल रहे हैं, ये दो माध्यमों से निकल कर आ रहे हैं। दो माध्यम कौन कौन से बन सकते हैं? एक वोकल कार्ड होता है, जो ये ह्यूमन है, जो ये कंठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो यहाँ से जो साउंड निकलती है, इन साउंड का जो नाम रखा जाता है वोवेल साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वोवेल साउंड बोलते हैं। और जो लिप्स, क्या दोस्तों? लिप्स, टूथ, जो ये तीत होते हैं ना, तीत, तीत माने दांत, टंग, टंग जानते हैं? जीभ, बॉडी लैंग्वेज, जो ये शरीर के मुंह का जो माउथ का जो सहारा लेते हैं, इनके माध्यम से जो साउंड निकलते हैं इन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। हाँ, ये प्रोसेस पता होना चाहिए ना, कौन सा टर्म किसको कहते हैं, क्योंकि अगर हम आपसे पूछ दे दोस्तों, आप जानते हुए भी गड़बड़ हो जाओ, जैसे हम पूछते हैं लायर और एडवोकेट में क्या अंतर है, तो शायद यहीं पर डाउन हो जाएंगे, सर अंतर तो नहीं है, दोनों सेम बातें हैं, क्या बता सकते हैं क्या अंतर? लायर एंड एडवोकेट में अंतर क्या है ये बताते रहिए आप लोग, मैं वीडियो चला रहा हूं आपको, अंत में मुझे बता दीजिए क्या होता है सर, ठीक है? पूछ लेना इसको, अगर नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे, छोटे छोटे हम चीज़ों पर ही बात करेंगे। डेली लगभग 4-5-6 वर्ड लगाएंगे, जो कंफ्यूजिंग वर्ड होंगे, जो बिल्कुल आपको हिला देने वाले होते हैं, जो आप अंतर नहीं समझ पाते इसमें क्या अंतर है, मैं उस चीज़ों को भी इसमें इन्वॉल्व करूँगा। तो दोस्तों टोटल साउंड्स कितने होते हैं? 44 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 44। तो दो तरह के साउंड होते हैं, कौन कौन से दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया। एक दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। कितने होते हैं? तो दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड्स की अगर बात करें दोस्तों, तो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और एक होता है वावेल साउंड्स जो होते हैं, ये टोटल दोस्तों कितने होते हैं? अगर हम बात करें दोस्तों, ये वावेल साउंड जो होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं, कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं दोस्तों ये 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 दोस्तों। वावेल साउंड्स की अगर बात करें दोस्तों, तो वावेल साउंड होते हैं दोस्तों 5 नहीं, भूल जा रहे हो क्या? AEIOU है क्या? मैं साउंड से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, अभी बोला छोटे से छोटे पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। जहाँ भी बात आपको नहीं समझ में आ रहा, स्टैंड अप होकर तुरंत खड़े हो जाइए, सर मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर फिर से मुझे समझाइए। आपको एक बार नहीं, वीडियो क्लोज करके स्टॉप करके हम आपको 10 बार समझाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो दोस्तों अगर वोवेल साउंड की बात करें तो दोस्तों ये 20 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 20 होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड जो दोस्तों होते हैं 24 होते हैं, और वोवेल साउंड जो होते हैं 20 होते हैं। साउंड जो मुंह से बोल रहे हैं, जो यहाँ से निकल रही, कंठ से निकल रही है, इनकी तादाद जो बताओ कितनी है दोस्तों? वोकल कार्ड से जो निकल, इसे वोकल कार्ड बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वोकल कार्ड, VOCAL, वोकल CARDS कार्ड्स। समझ में आया ना? जिसे कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? तो ऐसे हम इंग्लिश पूरा लेकर चल रहे हैं, तो हम लोगों का जो दोस्तों इंग्लिश होगा, हिंदी नहीं लिखवाएंगे दोस्त, है ना दोस्तों? हम लोगों का हिंदी में नहीं चलेगा, हम समझा सकते हैं आपको हिंदी में, यदि कहेंगे तो मैं
टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश ही चलूँगा या बाईलिंगुअली चलने से हमारा डबल फ़ायदा होगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम होंगे वो भी समझ जाएंगे, जो हिंदी मीडियम होंगे वो भी समझ जाएंगे। बाईलिंगुअली चलने से कई बेनिफिट दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ से जो निकलते हैं इसे हम कहते हैं वोवेल साउंड्स। वोवेल साउंड की तादाद 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड की तादाद जो है दोस्तों 24 है। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें जो ये साउंड अपने पास है, जब इन्हें हम रिटेन फॉर्म दिए, क्या दिए दोस्तों? रिटेन फॉर्म। जब हम इसे लिखना शुरू कर दिए, जब हमने इसे लिखना शुरू कर दिया रिटेन फॉर्म। रिटेन फॉर्म का मतलब जानते हैं क्या होता है? लिखित रूप। जब हमने लिखित रूप दिया इसका, इसी साउंड का जो 44 साउंड है, जब लिखित रूप दिया तो दोस्तों समाहित हो गया 26 में। कितने में? 26 में। कैसे समाहित हो गया अभी समझाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, तो जब इस साउंड्स का लिखित रूप दिया गया, जो हम यहाँ मुंह से बोल रहे हैं, इसी चीज़ को जब लिखना शुरू कर दिया, आई एम राजकुमार पटेल, आई एम बिलोंगिंग टू, यहाँ जो ऐसा इंग्लिश लिख रहे हैं ना, तो ये जो लिखना शुरू कर दिया तो ये 26 में ही सब के सब आ गए। लेकिन जब बोलना शुरू कर रहे हैं तो ये 44 हो जा रहे हैं। तो कैसे 44 से 26 हो जा रहे हैं और कैसे 26 से 44 हो जा रहे हैं, ये हम पूरा समझाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पूरा लेकर चलेंगे। तो दोस्तों जब इसका रिटन फॉर्म दिया गया तो रिटन फॉर्म ही क्या कहलाएगा दोस्तों? लेटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? लेटर्स। तो आपसे कोई पूछेगा कि अभी आपने लेटर्स का भी डिफिनेशन नहीं सुना होगा या यहाँ के ही माध्यम से आप सुने होंगे, कई यूट्यूब पर भी अभी वीडियो चला जाएगा या खुद वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो एक बार मुझे वो खुद बताए, अपने से कहीं अगर सुने होंगे लेटर्स का डिफिनेशन तो मुझे बता दीजिएगा, लेटर्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो लेटर्स क्या होता है, तो कितने लोग जवाब दे सकते हैं? देखो यहीं पर तो मैंने लिखा है, डेफिनेशन यहीं से आएगा। दोस्तों जो हम लोगों का चलेगा ना पूरा प्रक्रियाएं, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा यहीं पर अपना कॉन्शियस माइंड को रखिए और यहीं से डिफिनेशन चलेगा पूरा। जो हम इंग्लिश में टोटली डिफाइन करेंगे, हिंदी नहीं रहेगा, जो भी कुछ हम बात लिखेंगे टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहेगा। तो जो लिखेंगे हम यहीं से समझाएंगे डिफिनेशन, कहीं अलग से हम नहीं बनाएंगे कि कोई ऐसा बोला उनकी बात हम लिख दें, किसी यूट्यूब से लिख दें या कहीं चैनल से लिख दें, तो ऐसी कोई बात नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा द रिटेन फॉर्म ऑफ साउंड, देखो यही एक दूसरा है। द रिटेन फॉर्म ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड लेटर्स। नहीं समझ में आया? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड लेटर्स। भाई हम साउंड को जिस शब्द से प्रदर्शित कर दे रहे हैं वही क्या कहलाएगा? लेटर्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों? आ रहा है ना। हम लोग जड़िया पे ही बात करेंगे, बात से ही यहाँ से ही चलेंगे पूरा का पूरा। जहाँ भी दिक्कत आता है तुरंत बताइएगा। अगर दोस्तों हम बात करें लेटर्स की, तो लेटर्स का डिफिनेशन तो समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों ये बताओ लेटर्स अब कितने टाइप्स के बनाए गए हैं, भैया यहाँ बताइएगा ना। दोस्तों जो यहाँ पे साउंड से 2 टाइप्स के बनाए गए हैं। क्या है? जो वोवेल साउंड है, ये वोवेल साउंड यहाँ से जो निकल रहा है, जो लिखित रूप में इसका दिया 20 से किस में बदल गया? 5 में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो? कितने में कन्वर्ट हो गया? 5 में कन्वर्ट हो गया। ये लिखित रूप में जब दिया तब कैसे हुआ अभी समझा रहे हैं, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। कैसे 20 से 5 हो जा रहे हैं और 24 से 21 कैसे हो जा रहा है? 24 से 21 कैसे हो जा रहा है? टोटल मिला के आपसे पूछा जाए दोस्तों अभी बताओ मुझे ये जो लेटर होता है ये कितने होते हैं? तो जवाब आएगा दोस्तों 26 होते हैं कि नहीं? रिटेन फॉर्म होता है। द रिटेन फॉर्म ऑफ साउंड्स इज नोन एज लेटर्स। दोस्तों जो छोटे होंगे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके लिए, एक बार नहीं कई बार समझाऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइपिंग निकल के आ रहे हैं अपने पास, मुझे यही बताइए। लेटर्स क्या हम यहाँ 2 तरीके से बोल रहे हैं कि नहीं? एक माउथ के माध्यम से अगर हम बोल रहे हैं दोस्तों पापा बोल के दिखाओ और मुंह बंद कर लो या खोल कर बोलो, क्या बोल पाएंगे? बॉय बोलकर दिखाओ मुझे,
लड़की बोलकर दिखाओ मुझे मुंह बंद करके, बॉय बोलकर दिखाओ, किसका सहारा है? तो शब्द है ना जरूरी। देखो दोस्त, अगर लिप नहीं चल रहा है तो टंग चलेगा, टंग नहीं चल रहा है तो माउथ चलेगा, अब माउथ नहीं चल रहा है तो फिर तित चलेगा, तित नहीं चल रहा है तो बॉडी लैंग्वेज चलेगा। एक तो चलना ही चलना है इसमें। ऐसा नहीं कि सर हमने लड़की बोल दिया और ये नहीं सहारा लिया, बोलिए हमने मुंह खोल के बोल दिया, अरे जीभ सहारा लिया होगा, है कि नहीं भाई? तो कोई ना कोई एक माध्यम बनेगा आपके लिए। तो दोस्तों, तो देखा जाए तो जो ये कॉन्सोनेंट साउंड हुआ है ये टोटल किस में कन्वर्ट हो गया? टोटल ये 26 था, जिसे हम कहते हैं ABCD के नाम सुना है कि नहीं आपने? ये रिटन फॉर्म है A to Z जिसे कहते हैं ABC डॉट डॉट। ये टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये रिटन फॉर्म है, यही साउंड का रिटन फॉर्म है जो इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। क्या दोस्त नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो ये टोटल होते हैं ये लेटर्स 26 होते हैं, और इसमें अगर देखा जाए जो कॉन्सोनेंट लेटर्स है दोस्तों, क्या है? जो कॉन्सोनेंट लेटर्स है टोटल कितने हैं दोस्तों? 21। और वॉवेल जो लेटर्स है कितने हैं टोटल दोस्तों? 5 है। अब 5 कौन कौन से हैं पता है ना दोस्तों? ये टोटल तादाद इनकी 5 है और इनकी तादाद दोस्तों 21 है। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, वावेल साउंड बोलेंगे तो कई बच्चे इसको जवाब दे देते हैं, क्योंकि वावेल ने सुना है नाम ना, वावेल सुना है तो जवाब यही आएगा। ये नहीं आएगा, मुंह से क्या निकलेगा? ये वाला निकलेगा या ये वाला निकलेगा? नीचे वाला आएगा। बार बार पूछ कर ट्राई कर सकते हो, किसी से पूछना अच्छा इंग्लिश में बताओ वावेल साउंड्स कितने होते हैं, जवाब निकल जाएगा। अगर 20 तो मुझे आकर मिल लेना मुझसे, 20 नहीं निकलेगा, बार बार आवाज आएगा क्या? और कॉन्सोनेंट साउंड पूछोगे तो ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो एक स्टेप में उसने छोड़ दिया पढ़ाई में। हम बोल रहे हैं इंग्लिश का पूरा जड़िया लेकर चलिए, हम लोग बात ही करेंगे ऐसा, थोड़ा अलग तरीका नहीं रहेगा तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? कोई फ़ायदा होगा? पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। कर यूं ही मत यूं, मर मत यूं ही, तो ऐसा बोला जाता है, कर यूं ही मत मर। चलिए दोस्तों, तो वॉवेल्स लेटर्स की बात करें दोस्तों कितने हैं? 5 है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो अपने पास है A, E, I, O, U, ये है क्या? अगर आप ये जानते हैं तो बात यहाँ तक सत्य है, और इसके अनुसार जो आर्टिकल लगाते हैं ये गलत है। जो आप आर्टिकल पढ़ते हो कि हम A, I, O, U कहीं आएगा, ये तो स्वर है, अब इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल्स लगा देंगे, तो आप गलत हो जाओगे दोस्त। अभी हम जो पढ़ाएंगे पूरी प्रक्रिया ही बदल दिए हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया बदले हैं, आपको नए अंदाज में लेकर चलेंगे, नए सिरे में लेकर चलेंगे एकदम। क्योंकि जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है ना, समझाने का तरीका, बोलने का तरीका, क्या किस तरह से क्या चलना चाहिए, क्लास कैसे लेना चाहिए, क्या प्रक्रियाएं होने चाहिए, सब अपने आप आने लगता है। कैसे आता है भाई? मैच्योरिटी के साथ। समझदारी, मैच्योरिटी का मतलब समझदारी। जैसे जैसे समझदारी आता है इंसान वैसे वैसे अपना प्रोग्रेस करता है कि नहीं करता है? करता है। तो वही चीज़ है, अपने अंदर मैच्योरिटी लाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना? समझदारी लाइएगा। तो दोस्तों और बाकी जो बचे B, C, D डॉट 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 Z तक 21 लेटर्स है ना, 21 लेटर्स है ना, ये क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब बात यहाँ पे फंसा दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? लेटर्स का डिफिनेशन लिखवाना है। द रिटेन फॉर्म ऑफ साउंड्स,
द रिटन फॉर्म ऑफ साउंड्स इज नोन एज लेटर्स या इज कॉल्ड लेटर्स। आप इतने सक्षम हो जाओगे, खाली हमारे साथ बोलिएगा, क्योंकि राज ग्लोबल कोचिंग सेंटर का बताओ दोस्तों एक नारा क्या है जो यहाँ से खुद इन्वॉल्व या अप्रिशिएट या मैं खुद बनाया हूँ, बता सकते हैं क्या? बार बार हजार बार, अब की बार 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 हजार बार, अब की बार बार बार। आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू। तो आपको ये नारा नहीं भूलना है, बार बार याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर ये 5 अक्षर में कैसे समाहित हो गया, ये 44 लेटर्स हैं, ये 26 लेटर जो 44 साउंड्स है, ये 26 लेटर्स में कैसे समाहित हो गए। चलिए देखते हैं। थोड़े से अगर हम बात बताएंगे तो आपके अंदर अब दिमाग हो गया है, आप तुरंत समझ जाओगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे हम एच अगर साउंड ले ले, एच लेना, एच बताओ क्या एक अक्षर है कि 2 अक्षर है? एक ही अक्षर है कि 2 अक्षर है? एक लेटर है कि 2 लेटर्स है? एक ही लेटर है। देखो दोस्तों अगर मैं एच लिखा, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ कितने लेटर्स है? एक ही लेटर है कि 2 लेटर है? लेकिन अभी देखना ये साउंड कितना पकड़ता है अभी समझ में आ जाएगा। तो कैसे कम हो गए हैं और कैसे बढ़े जा रहे हैं, क्या दोस्त नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो अगर दोस्तों हम बात करें एच फॉर एयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे क्या ये साइलेंट है कि नहीं है, इसका नाम ही नहीं आया। अब ये स्वर बन गया, वॉवेल बना या नहीं बना? ये वॉवेल हो गया, जिसे हम लोग कोष्टक में हम लिख रहे हैं एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अब मुझे बताइए क्या ये है या नहीं है, ये वॉवेल है या कंसोनेंट है? वॉवेल साउंड है ना, तो वॉवेल साउंड है तो मुझे बताओ, अभी बताओ ये कैसा साउंड ले रहा है? एक साउंड यहाँ पे लिया। अगर मैं एच फॉर लिखा दोस्तों यहाँ पर हॉर्स, क्या लिख दिया? हॉर्स, एच फॉर हॉर्स लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ एच तो एक ही है, एच वही लेटर है कि दूसरा लेटर है? लेकिन यह साउंड बोलो, यहाँ एयर पढ़ रहे हैं और यहाँ हॉर्स पढ़ रहे हैं। यहाँ तो नाम चेंज हो के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो मुझे इतने ही बता दीजिए क्या एक अक्षर मोर देन 1 साउंड ले सकता है कि नहीं ले सकता है? एक लेटर्स जो है, जो एक लेटर है दोस्तों, एक साउंड भी ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 साउंड ले सकता है। डिपेंड कर रहा है कौन सा वर्ड कैसे बना हुआ है, ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पे इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? हॉर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हॉर्स पढ़ते हैं। अब मुझे बताइए ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये वॉवेल साउंड हो गया। अब कितने साउंड ले लिया? ये एच, शुरुआत तो एच से हो रहा है। तो फिर बताओ एक ही अक्षर 2 साउंड ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो बताओ ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? नीचे वाला जो कम होगा, क्योंकि इसी से ये बना है, क्योंकि ये क्या ले रहा है? 2 3 साउंड ले रहा है, तो कवर कर लेगा, इसी में करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अभी हम अगर आपसे बोले तो यू फॉर यूनिट भी होता है दोस्तों, यू फॉर यूनिट होता है, यू फॉर यूनियन होता है, यू फॉर अम्ब्रेला भी होता है। नहीं समझ में आया? आया? यू फॉर यूनिट, अगर मैं यूनिट की बात करूं दोस्तों तो मुझे बताओ ये क्या है? यूनिट मुझे बताओ क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट देखो एक लेटर लिया कि नहीं लिया? 2 साउंड। अभी यू से हमने क्या बोल दिया? अम्ब्रेला बोल दिया कि नहीं? अभी बताइए अम्ब्रेला लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्तों? अम्ब्रेला लिख दिया। और अम्ब्रेला लिखते ही क्या समझ में? अम्ब्रेला मैंने छाता होता है ना? तो अम्ब्रेला। अब बताओ ये कैसा साउंड लिया है? वॉवेल साउंड लिया है क्या दोस्तों? तो फिर मुझे बताओ क्या ऐसे हम और अक्षरों को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं दोस्तों। तो एक लेटर जो होता है ना दोस्तों, which have 2 or more than sounds,
इसके पास कितने साउंड्स होते हैं? 2 या 2 से अधिक साउंड हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब इसीलिए अब आपको ये धीरे धीरे प्रक्रियाएं समझ में आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग क्या करिएगा, नोट करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। क्या दोस्तों, आपने नोट कर लिया इसे? मैं आई इरेज दिस? इरेज कर दूं मैं? ठीक है दोस्तों, इसे इरेज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। यहीं पर दोस्तों हम आपसे अगर बात करें दोस्तों, तो हम लोग इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों का ये बेसिक चल रहा है। क्या चल रहा है? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जो जड़िया है, ये जड़िया कहाँ से बनाया गया है? इंग्लिश तो लैंग्वेज है भाई, बोलचाल में लोग जैसे जैसे बोलते गए, समझदारी अंदर आती गई, एक दूसरे को बुलवाने के लिए इस तरह से बोला गया कि उन्होंने इस तरह से प्रक्रियाएं लिखना शुरू कर दिया। ऐसे लिखो, अगला व्यक्ति को अगर हम समझाएंगे तो वह जल्दी समझ में आ जाएगा। तो लैंग्वेज है ये, समझाने के ऊपर डिपेंड होता है कौन सा व्यक्ति कैसे समझा पा रहा है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? लैंग्वेज। और कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं दोस्तों? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। कोई आपसे पूछेगा कि ये बताओ हिंदी क्या है, तो जवाब क्या देंगे आप? लैंग्वेज। लैंग्वेज विषय मत बोल देना दोस्तों। मैं आपसे बोलूं कि मराठी बताओ क्या है, तो जवाब क्या देंगे? लैंग्वेज। हम बोले मराठी लैंग्वेज नहीं है क्या? गुजराती लैंग्वेज नहीं है क्या? हरियाणवी लैंग्वेज नहीं है क्या? हरियाणवी कोई बंदा बोल रहा है तो क्या हुआ? लैंग्वेज ही तो है ना, कि विषय है हुआ? लैंग्वेज है। अ लैंग्वेज कम्स स्पीक। लैंग्वेज कम्स स्पीक। तो आपको लैंग्वेज कैसे आएगा दोस्तों? बोलने से आएगा। एक छोटा सा बच्चा जो रहता है वो क्या करता है दोस्तों? शुरुआत में क्या वह लैंग्वेज बोलना सीख जाता है एक बार में, या पहले याद करता है? रूल आपने जो लिखा है, रूल याद करता है? नहीं, वह सुनता है। पैदा हुआ, इधर से चिल्लाहट हुआ, उधर से चिल्लाहट हुआ है, साउंड आया, उसके कानों में जाता है, तो सोचता है ये क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। तो भी समझने का प्रयास करता है आपकी भाषाओं को, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे जैसे आप एक्टिविटी करेंगे वैसे वैसे वो लड़का देखेगा, तो उसके अंदर अपने आप समझदारी आता जाएगा। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, अगर उस तरह से वो बंदा कर रहा है, तो उसको समझ में आता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो आपको भी यही काम करना है दोस्तों। मैं लैंग्वेज सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अब आपको। तो लैंग्वेज में आपको छोटे से छोटे पॉइंट को लेकर चलेंगे। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कहीं अब स्पीकिंग कोर्स में चले जाओगे, 10-12 ठो 15 ठो सेंटेंस दिलवा देते हैं, याद करो, नहीं अगले दिन पूछेंगे, यही करना है। तो ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को वही बच्चा बनना है। कौन सा बच्चा बनना है? जो शुरुआत में हम लोग जो न्यू बॉर्न बेबी थे, जो न्यू बॉर्न बेबी, जो शुरुआत का बच्चा था, वही बच्चा हमें फिर से बनना है। क्या बन पाएंगे? बन पाएंगे? अरे बोलो, मान लिया। सपोज दैट आई एम अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा हूं, अपने आप को बच्चा मान लीजिएगा। क्योंकि कौन सीखता है? बच्चा सीखता है। जो अपने आप को टैलेंट समझता है वो सीख पाता है कभी? सीखता वही है जो अपने आप को बच्चा समझता है, जो अपने आप को छोटा समझता है कि हर हाल में कितनों पोजीशन बड़ा हो जाए। अगर अपने आप को सीखने के अगर उद्देश्य में है, तो अपने आप को छोटा बार बार मानना पड़ेगा, छोटा मानना पड़ेगा। जो अगला बोलेगा उसका मुझे पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों को वही बच्चा बनकर हमें सबसे पहला काम लिसन करना है। लिसन लिसन लिसन। क्या करना है? सुनना है, सुनना है, सुनना है। बस अभी आपको क्या करना है? सुनना है। दूसरा काम क्या करना है? मैं ये खुद बताऊं। अगर बच्चा सुनता है फिर क्या करता है? वह बोलता है। गलत सही बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। तो फिर दूसरा काम आपको ना दोस्तों घर पे जाते ही गलत सही बोलना है। क्या करना है?
मैं जरूरी नहीं है मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ, बस इतना ही पढ़ के चला चलो हो जाएगा काम, इतने से ही काम हो जाएगा। लेकिन मेरे द्वारा थोड़ा सा प्रैक्टिस घर पे कर दोगे, वो कम समय पे। दोस्तों एक बार हम कर रहे हैं, किसी ऐसे दोस्त को पकड़ लेना, खाली 2 दोस्त, और केवल इंटर तक ही पकड़ लेना साथ, और फिर कामयाबी ना मिल जाए इंग्लिश में तो फिर बोल देना मुझे। 2 दोस्त पकड़ लो, गलत सही बोलना डेली, और अपने आप 2 दोस्त इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे। जिस दिन इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे ना, उस दिन आकर खुद कहोगे सर मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिल गया, इतने बड़े प्रोफेशनल लाइफ जीना शुरू कर दोगे। खुद विश्वास नहीं होगा आपके ऊपर कि सर आपने ये क्या कर दिया। अपना लाइफ चेंज करिए दोस्तों, अपना एक मॉडल बनाइए, अपने दोस्तों के साथ ऐसा दोस्त बनाइए जो आपके साथ कैपेबल हो बोलने के लिए इंग्लिश में, क्योंकि हमें सीखना है लैंग्वेज ना बहुत कम समय में ना दोस्तों। तो उस माहौल को क्रिएट करिए। आपको अगर मोबाइल लियो दोस्तों तो हिंदी में बहुत कम सुनने का प्रयास करिएगा, इंग्लिश जहाँ तक हो सके। आपको न्यूज़ नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, चलने दीजिए, 10 दिन चलेगा। क्या बोला खड़बड़ नहीं समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हें अमेरिका भेज दे, समझ में आएगा क्या बात है को, लेकिन बोलोगे अंग्रेजी, ऐसा बोलोगे कि कभी दोबारा नाम भी नहीं लोगे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता था। सच बता रहे हैं दोस्त, आपको यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा हिंदी के सिवा। अगर भेज दिया जाए अभी अमेरिका तो 1 महीना नहीं लगेगा अंग्रेजी बोलने में। लगेगा? क्यों नहीं लगेगा, मुझे यही बता दो। कोई हिंदी बोलेगा नहीं, जहां भी जाओगे। अब आपकी मजबूरी है, हिंदी में खाना मांगोगे मुझे खाना दो तो खाना देगा, आई लव फूड, खाना में उसको समझ नहीं आएगा, अपने लैंग्वेज में चला जाएगा ऐसे। अब तुम मुंह निहारते रहो, सुबह से शाम हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, ऐसे पानी के लिए मरोगे। तब वहाँ दूसरा काम आएगा बॉडी लैंग्वेज। हाँ, बॉडी लैंग्वेज मतलब अब प्यास लगा है तो कहो पानी दो, तो नहीं हमने प्यास लगा लो पानी देगा, पानी का देगा। तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, आई एम थर्स्ट प्लीज गिव मी वाटर, सम वाटर, जो भी है बोलना है। आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा दोस्त। अब आप हिंदी में बोला ना, एक भी बंदा नहीं रुकेगा, या तो बॉडी लैंग्वेज सर गला सूख रहा है, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। ये तो बॉडी लैंग्वेज हो गया दोस्तों। तो बॉडी लैंग्वेज चलाते चलाते हम गारंटी दे रहे हैं 1 महीना नहीं लगेगा वहां पर आपको सीखने में। अगर आपको अंग्रेजी सीखना, फॉरेन चले जाओगे, इतने जल्दी सीख जाओगे, आपकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पर रहोगे थोड़ा मेरे साथ रहोगे, क्योंकि हम क्या करते हैं बाइलिंगुअली लेकर चलते हैं, टोटली इंग्लिश तो बोल नहीं रहे हैं, टोटली आपका माहौल इंग्लिश नहीं है। अभी यहाँ से निकलते ही, संस्थान से निकलते ही बाहर चले जाओगे, पूरी लैंग्वेज आपके साथ किस में बात होता है मुझे बताओ? भोजपुरी और हिंदी में होता है कि दूसरा होता है? जब इंग्लिश नहीं हो रहा तो फिर हमारे माइंड में क्या क्रिएट हो पाएगा? इंग्लिश। हम डेली 10,000 वर्ड बोलते हैं। कितने वर्ड्स? 10,000 वर्ड्स बोलते हैं डेली का डेली, और 10,000 वर्ड्स बोलते हैं। 10,000 वर्ड्स में कितने इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं ये सोचिए। और उसमें से अगर हम दोस्त कह दें कि डेली का डेली 2 ही सेंटेंस इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिए होते, इंग्लिश में बताओ कितने सेंटेंस? बहुत सेंटेंस बहुत ज़्यादा हैं क्या? हम कह रहे हैं अगर 400 सेंटेंस सीख गए होते तो 400 सेंटेंस भी पूरी इंग्लिश हो जाएगी आपकी कवर। क्या भाई, नहीं हो जाता? काम चलाने भर का बोलने लायक का टेम्पोररी काम हो जाता है 400 में। और इतना जिस दिन 400 बोलना शुरू कर दो उस दिन 800 आ जाएगा, जिस दिन 800 आ जाएगा उस दिन पूरे अंग्रेजी आ जाएगा यार। तो क्रिएटिविटी बनिए आप अपने अंदर। हम जान रहे हैं कोरोना काल में घर पे बैठे थे, आप लोगों का मानसिकता डाउन हुआ होगा, इससे मत घबराइएगा। 2 दिन में मैं कवर कर लूँगा आपका दोस्तों। आप अपने मनोबल का क्या करिएगा, ऊंचा रखिएगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में चल रहे हैं दोस्तों। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश दोस्तों, अगर हम बात करें, यू हैव मेनी पोटेंशियल, यू कैन डू एनीथिंग। आपके पास अपरंपार ऊर्जा है, अपार ऊर्जा है, आप कुछ भी कर सकते हो। सेट द गोल, गोल को बनाइए, एंड डू इट, और उसे करिए। मैं इसी शब्द को दोबारा रिकॉल करना चाह रहा हूं दोस्तों, दोबारा रिकॉल करूं तो यू हैव मेनी पोटेंशियल, यू कैन डू एनीथिंग, सेट द गोल एंड डू इट। बात समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज को अपने अंदर बना के रखो, बनाओगे तभी जाओगे ऊपर।
सेट बनाइए, गोल बनाइए, गोल अपने ऊपर लगाओ दोस्तों, नहीं तो परेशान हो जाओगे। लोग परेशान है, जो सेट किया है गोल उस देखो मंजिल पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये बताओ मुझे। ऐसा नहीं, मैं यही शुरुआत में एक शब्द इसी के ऊपर शायर भी बोला था, यही कमेंट किया था दोस्तों। मैं किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। जिद पर अड़ जाओ, जिद पर जो अड़ा होगा दोस्तों, माझी का नाम सुना, पहाड़ तोड़ दिया था। बहुत लोग डिस्ट्रैक्शन करने के लिए आए थे एक लोग के बराबर को आप ही ऊंचाई पर चढ़ोगे ना, आप ही को लोग भटकाना शुरू कर देंगे। आपको भटकना नहीं है, आप जिद पर अड़िए, एक गोल बनाइए, और जिस दिन गोल पर चले जाओगे ना दोस्त, आपके पीछे हजारों लोग आएंगे। अकेला कोई राही जब होता है ना, उसके साथ कोई नहीं होता है। दोस्तों चलते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की, तो इंग्लिश बताओ क्या है? यह एक लैंग्वेज है, और कैसा लैंग्वेज है? ग्लोबल लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहाँ से बना है? साउंड से बना है। और साउंड टोटल कितने होते हैं इंग्लिश में? 44 होते हैं। और फिर यहाँ से साउंड से क्या बन के आया? लेटर्स। लेटर्स का नाम रखा गया दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। टोटल अगर हम ए टू जेड का दोस्तों पूरा नाम बोले तो ABCD तक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्फाबेट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हम आपसे पूछे बताओ इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? मुझे ये बताओ अभी। अल्फाबेट दोस्तों एक होता है किसी भी इंग्लिश में। ये टोटल द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज नोन एज अल्फाबेट। तो दोस्तों जो अल्फा ये बेट होता है किसी भी लैंग्वेज में एक ही होता है। हिंदी में बात करें तो वर्णमाला कितने होते हैं टोटल? हिंदी वर्णमाला कुल कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 होते हैं कि नहीं होते हैं? इसे हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इंग्लिश में बताओ कितने वर्णमाला है टोटल? एक ही है, कहीं दूसरा मत बोल देना। एक लैंग्वेज में एक अल्फाबेट, दो लैंग्वेज में अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट्स कभी नहीं बोला जाता है। अल्फाबेट्स बोला तो दोस्तों अल्फाबेट्स का मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं वाटर, वाटर्स, वुड, वुड्स, आयरन, आयरन्स। क्या समझ में आ रहा? अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है दोस्तों। आ रहा है समझ में ना? तो वाटर, जैसे हमने वुड बोल दिया और वुड्स बोल दिया, क्या समझ में आ रहा है इस समय? वुड माने लकड़ी होता है, वुड्स माने जंगल हो गया। एक जंगल की कई जंगल, दो या दो से अधिक जंगल, दो या दो से अधिक जंगल दिखाई दे रहे हैं, तो वुड्स बोलेंगे। दैट मीन क्या बोलेंगे हम लोग? वुड्स से बोलना शुरू, वाटर, वाटर्स। तो इसी तरह दोस्तों अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट बोला तो एक लैंग्वेज, अल्फाबेट से बोला तो कई लैंग्वेज। मतलब हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, अंग्रेजी हो गया, कई लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। तो उसे अल्फाबेट से बोलेंगे तो धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगा दोस्त। एक एक वर्ड पर, छोटी छोटी पॉइंट पर काम करना है। हमें कहाँ यस लगेगा तो क्या हो जाता है, नहीं लगा तो क्या हो जाता है। अभी हम छोटे छोटे पॉइंट पर कब एडजेक्टिव बन जाता है कोई चीज, नाउन से लेकर ये अंग्रेजी में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, A to Z बताएंगे, लेकिन कौन कहाँ से आए वो बताएंगे। ऐसे निगमन हम करेंगे, ऐसा नहीं चलो आज का टॉपिक है नरेशन, नरेशन पढ़ा दिया, चलो आज का टॉपिक है हम लोगों का ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। अरे यार ट्रांसलेशन आया तो कहाँ से आया, क्या है इदगम, कैसे बना है, कहाँ से बंदा निकल कर आया है। वॉइस पढ़ा रहा है तो कहाँ से वॉइस अपने आप पढ़ा दे रहा है कोई। नरेशन क्या होता है, ये सब बीच बीच में से नहीं पढ़ाएंगे हम आपको एकदम सिस्टमेटिक लेकर चलेंगे। सिस्टमेटिक ढंग होगा, तरीका होगा, व्यवहारिक गुण होगा, कैसे हम लोगों को पढ़ाना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना है। पढ़ना और पढ़ाना हम लोगों का ये सिलसिला बहुत बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्त? ये रहेगा। तो दोस्तों बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में मैंने जो चीज़ें बताया है, क्या ABCD तक जो अपने पास आ रहे हैं, इस द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ये क्या लेटर है या लेटर्स है?
लेटर्स है, तो हम बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज नोन एज अल्फाबेट। समझ में आया ना? कि यानी कि अक्षरों का समूह ही अल्फाबेट कहलाता है। हम एक एक डिफिनेशन जरूर लेके चलेंगे, लेकिन रट्टा नहीं मारना है दोस्त। रट्टा मारोगे कितने दिन तक मारोगे? अंग्रेजी बोलना है या रट्टा मारना है? बोलना है ना दोस्त। तो मेरे साथ ऐसे सीखने का प्रयास करिए, आप भी बोलने का। तो अगर हम बात करें दोस्तों, जो हम शुरुआत करेंगे, हम लोगों को जो इंग्लिश ये चलेगा, ये दोस्तों फंक्शन बेस चलेगा। किस हिसाब से चलेगा दोस्तों? फंक्शन बेस चलेगा दोस्तों। अच्छा, फंक्शन होता क्या है? क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पर आता है, ये फंक्शन क्या होता है। इंग्लिश हम चला रहे हैं क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है सबसे अलग रहेगा दोस्त। मैं सोच रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पर जाए तो धमाल ही हो जाए, तहलका ही मचे। अलग रहेगा तब ना तहलका मचेगा। मैच करेगा किसी टीचर से, पढ़ाने वाले से, फिर फायदा होगा क्या मेरे पढ़ाने से? ये बताओ मुझे। नहीं होगा दोस्तों। मेरा जो रहे वो सबसे टॉप लेवल पर है। हर कोई टीचर ही जानता है कि जो मैं पढ़ाऊँ वो सबसे बढ़िया हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उनसे बेस्ट मेरा जाए, सबसे बेस्ट जाए, ताकि निकल कर आ एक रिस्पॉन्स निकल कर आए मेरे अंदर से कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या ये सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। इससे सक्षम करिएगा आप लोग भी। इसे फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, बहुत शेयर करिएगा। इंग्लिश चालू हो गया एकदम से, धाकड़ी चलेगा। मैं समझाऊंगा, 3-3 घंटा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा जब तक आ नहीं जाएगा दोस्तों। हाँ, अगर ज़्यादा बड़े वीडियो हो रहे हैं, क्लोज करेंगे हम, ऑफलाइन में तुरंत समझाना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो दोस्तों हम फंक्शन बेस्ड इंग्लिश पढ़ रहे हैं। किस हिसाब से? फंक्शन बेस्ड। किस हिसाब से दोस्तों? अच्छा, कल एक यूट्यूब पर मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा, क्या लिखा था? एजुकेशन वीडियो लिखा था, एजुकेशन वीडियो लिखा था। तो उसको खोला। अच्छा, एजुकेशन वीडियो, जब मैंने बोला टाइटल ही गड़बड़ लिखा है, एजुकेशन वीडियो लिखा था। अभी डालना किसी का आएगा यूट्यूब पर, ठीक है ना? तो लिख लेना किसका था उसमें। मैं कल ही सर्च किया था। क्या करते हैं ना हम, 2-4 ठो बीच में देखते हैं कितने यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या लिख रहे हैं। तो उसको हम भी देखते हैं, थोड़ा सा तो देखते हैं सब इसी में। कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। मतलब कुछ लोगों को तो हमें लग रहा है जो इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं है, जैसे मन कर रहा है वैसे लिख रहे हैं इंग्लिश में, चाप रहे हैं एकदम बराबर से। तो अगला आदमी क्या करेगा? जो अनपढ़ है, जो इसको समझ में नहीं आ रहा है, जो ठीक से नहीं जानता कहाँ क्या यूज होगा, कौन एडजेक्टिव है, कौन नाउन है, कौन सा प्रोसेस क्या कब बन जाएगा। स्पीक करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीक में ध्यान नहीं दिया जाता है बाबू, ठीक है ना? लेकिन स्पीक में हम सही बोल रहे हैं। जब आप बोलना शुरू करोगे ना, अपने आप मुंह से सही निकल लेता ही है। वो गलत क्या हिंदी बोलते हो, गलत निकलता है क्या? मुंह से नहीं निकलता है, कितना प्रयास करो। तो इसी तरह जब इंग्लिश भी हो जाएगा ना कॉन्फिडेंस, तो मुंह से क्या निकलेगा दोस्तों? सही निकलेगा, गलत नहीं निकलेगा। अपने अंदर बस कॉन्फिडेंस लाइएगा। तो देखा, एजुकेशनल वीडियो नहीं लिखा था। क्या लिखा था? एजुकेशन वीडियो। तो गलती देखा तो वहीं पर स्किप करके भगा दिया उसको। टाइटल भी देखते हैं, कौन टाइटल कैसे लिख रहा है। तो देखते हैं कई सही कई गलत, कई सही कई गलत। कुछ लोग आप ही की तरह तो होते, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, आपको पता नहीं, इंग्लिश में चाप दिया, कुछ में डाल दिया, थोड़ा सा सीख लिया किसी टीचर से, अपना बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग ब्लॉगर बन रहे हैं ना, कि दूसरा कोई है। ऐसे ही लोग हैं, छोटे मोटे आपकी तरह ही लोग हैं। तो फिर वो गलत क्या सही है पता है क्या? मन में जो आ रहा है, उसको जो समझ में आ रहा है बना रहा है अपना। दर्शक देख रहे हैं, उसको समझ में, उसको पढ़ेगा तो देखेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं देखेगा। क्या भाई, यही हम सही बोल रहे हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? तो दोस्तों आप ही के जैसे लोग हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो क्या गलत और क्या सही है आप डिसीजन खुद यूट्यूब पर अगर लेते हैं, कहते हैं ना यूट्यूब से पढ़ाई कर लेंगे, तो कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे गलत और सही दोनों पाओगे आप। समझ में आ रहा है? कुछ लोग पढ़ के पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग क्या करके पढ़ा रहे हैं। क्या भाई, यही चल रहा है, दूसरा चल रहा है। देख लीजिए ना, अपने एरिया में देख लीजिए, कोई पढ़ा रहा होगा तो कितनी क्या कैपेबिलिटी है। देखिए ना, टीचिंग लाइन जो होता है ना दोस्त, सीखने और सिखाने से होता ही है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ हर बंदे को कुछ आता ही हो, सब कुछ ज्ञान ही हो। टीचिंग का मतलब होता है दोस्तों,
अभिज्ञान क्या है, जैसे जैसे इसमें बढ़ते जाएंगे, जितनी टीचिंग कराएंगे इसमें क्वालिटी आपके अंदर डेवलपमेंट होता जाएगा, चीज़ें नई नई उत्पन्न होते चले जाएंगे, आपकी विकास बढ़ती जाएगी, चीज़ें जो छूटे हुए थे वो कवर होते जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन पूरे ज्ञान नहीं हो पाता है, पूरे ज्ञान नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम भी पढ़ा रहे हैं हमें पूरे ज्ञान हो अंग्रेजी का, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। हमें भी नहीं पता है, जितना ज्ञान है उतना बांट रहे हैं, जितना परफेक्चुअल, ऐसा नहीं कि संदेह में डाल दें आपको। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, आप कॉन्फिडेंस लाइए। जो इंग्लिश ये चल रहा है, क्या ये सबसे अलग है या यूनिक है या नहीं है? जो और प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, और प्लेटफॉर्म चल रहे, क्या उनसे अलग है या नहीं है? अलग है तभी इस चैनल पर दोस्तों आप ज्वाइन होइएगा, नहीं तो फिर आप तो देख ही रहे हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा जैसे जैसे मेरा ये क्लास आगे बढ़ेगा, खूब आप नए अंदाज में हो जाएंगे। दोस्तों हम लोग फंक्शन बेस्ड इंग्लिश पढ़ेंगे। तो फंक्शन बेस्ड होता क्या है? क्या मोबाइल आपने चलाया है? क्या मोबाइल चलाया है? क्या हम उसमें फंक्शन को क्या बोलते हैं? फंक्शन सेटिंग बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं ना, दिस इज अ फंक्शन। क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चलो अच्छा, शादी विवाह, शादी विवाह पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? पढ़ता है किसी क्या, उसे क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। क्या भाई फंक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो फंक्शन का मतलब कार्य होता है क्या? नहीं दोस्त, आप अभी फंस रहे हो। मल्टीपल वर्क, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन, जो जो छोटे छोटे पॉइंट हैं दोस्तों ना, इसके ऊपर कामयाबी लाने का प्रयास करिएगा। छोटे छोटे पॉइंट में हम लोग फंसे रहते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल वर्क। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एक की अनेक, दो या दो से अधिक। जब दो या दो से अधिक कार्य जहां पर होते हैं उसे मल्टीपल बोलते हैं। क्या दोस्तों समझ में आया क्या? तो दोस्तों अगर शादी किसी का होता है, किसी के घर होता है, तो वहां पे खाली एक काम होता है या कई काम होते हैं? देयर आर मेनी वर्क्स, मेनी वर्क्स। एक काम नहीं, अनेक काम होते हैं। खाना खिलाना, कहीं सब्जी लाना, सब्जी काटना, पानी पिलाना, टेंट लगवाना, देखना सिस्टम, फिर पानी क्या और कौन मेहमान कैसे आ रहा है, गाड़ी लगाना, गाड़ी सुधर जाना। एक काम कर रहे हैं, डेकोरेशन लगवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कुछ और सिस्टम चल रहा है। बताइए एक काम चल रहा है या अनेक काम चल रहे हैं? चलिए ठीक है। अगर हम बोले दोस्तों किसी का बर्थडे आया, तो फिर बताइए मुझे वो क्या है? पार्टी या फंक्शन? दैट मीन्स पार्टी एंड दैट मीन्स फंक्शन, दोनों है। आप यही कंफ्यूजन दूर करिएगा ना, धीरे धीरे हम वर्ड लेकर चलेंगे। जो जो वर्ड लिखवाएंगे ना अपने डायरी में, उसे वर्ड का अलग से कॉपी बनाइएगा, ताकि वर्ड अलग रहे और अंग्रेजी अलग रहे। हाँ, नहीं तो कंबाइन करके उसी में लिखोगे तो खोजोगे, खोजने में समस्या होगा कौन सा वर्ड कहाँ है। लेकिन ये अपने मन में एक बार में सेटिंग करने का प्रयास करिएगा, एक बार में समझने का, दोबारा नहीं। एक बार में फिट हो जाए, जो एक बार में फिट हो जाए, मजा ही कुछ और है इसका। भाई दिमाग लो है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में नहीं, क्योंकि हम बार बार, हम लोगों का नारा ही क्या है? बार बार, हजार बार, अब की बार, बार बार। तो बार बार का नारा ही है। हम बार बार आपको समझाएंगे, रिपीटेशन में लाएंगे। किस में लाएंगे दोस्तों? रिपीटेशन में लाएंगे। रिपीटेशन लाने का बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे, इसलिए मैं अगले साल से शायद रिपीटेशन में कोई भी चीज कर रहा हूँ कि नहीं, अगली बार से ही कर रहा हूँ, कि ताकि छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े बच्चे एक सही दिशा में, और सब के सब लोग अपनी मंजिल की ओर जाएं, सीढ़ी पर चढ़े, नीचे की तरफ कोई न रहे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो हम बोल रहे हैं कि दोस्तों फंक्शन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल वर्क्स। मल्टीपल वर्क्स, एक काम की कई काम। दोस्तों अब समझ में आया होगा। तो मुझे ये बताओ, इंग्लिश में अगर हम आपको बोले, इंग्लिश का बताओ, अगर हम कोई भी वर्ड लिख देते हैं, अगर आप उसे याद करोगे, फिर बताओ वो गलत होगा कि सही होगा? गलत होगा कि सही होगा? एक लड़का मेरे से मिला जो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छे तरीके से, 3-4 साल अंग्रेजी का तैयारी भी किया। अच्छा,
इलाहाबाद, ठीक है। अब मिला, अब हमसे बोला अच्छा यहाँ पे इंग्लिश, जब मैं उसको थोड़ा सा समझा बोला यार आपकी इंग्लिश तो मेरे से काफ़ी बहुत तगड़ा है, हम जबकि तैयारी किए हुए हैं अच्छे अच्छे टीचर से इतने हाई लेवल में, और आप तो तैयारी नहीं कि तैयारी भाई अलग चीज़ होता है, जो खुद का दिमाग एक बार अगर जागृत हो जाए ना वो बहुत अलग चीज़ होता है, समझ में आ रहा है ना। तो मेरे से बोलता क्या बहुत इंग्लिश में कम, थोड़ा सा हम उससे कोई क्वेश्चन पूछे, वो मेरे से पूछा तो मैं पूरा आंसर देता गया, वो कई क्वेश्चन में फंस गया बेचारा। तो बोला आज मैं समझ गया आपका इंग्लिश बहुत हाई लेवल का है, तब समझ में आ रहा है कि ऐसा होता है भी है। तो मैं बोला देखो कोई भी शब्द कुछ भी बन सकता है, चाहे वो कुछ भी वर्ड होगा, अगर आपने याद किया तो बोला ये कैसे, ये तो मुश्किल है, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, नहीं मैं ही नहीं मान सकता, इस पे शरारत किया। बोला कि ऐसा बात नहीं है, कोई भी वर्ड कुछ भी बन सकता है, नहीं सब फिक्स है। अरे यार सब फिक्स है। बोला हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, सब फिक्स है। तो बोले बताओ क्या फिक्स है। बोला नाउन। हम कहें नाउन तो देखो कुछ भी बन सकता है, देखो नाउन का काम क्या है बताए, नाउन किसे कहते हैं। तो वहाँ भी रुक गया। वो पढ़े लिखे हैं ना, तैयारी करने वाले, पढ़ा लिखा भी था भाई, तैयारी किया है, पढ़ने में सही भी था, लेकिन ये सब छोटे मोटे पॉइंट पे यार मुझे समझ में नहीं आया हम क्या बोलें अब ऐसे तरीक़ों से कि यार जवाब ऐसा दे रहे हैं जब आप लोग कैसे टीचिंग कराएंगे और कैसे जागरूक करेंगे एक दूसरे को, मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा है। ऐसे टीचर आ रहे हैं यार, बताइए क्या करें हम। तो बोला ठीक है, बोला कि एडवर्ब जो होता है आप मान लीजिए सब फिक्स है नहीं है, लेकिन एडवर्ब कभी भी नाउन प्रोनाउन किसी शब्द का नहीं, एडवर्ब है तो एडवर्ब काम करेगा। हम बोले फिर वही काम लाया यार, मैं बोल रहा हूँ कोई भी शब्द कुछ भी बन सकता है, कोई भी शब्द। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अभी आप यहाँ सामने बैठे हुए फ्रंट पे टीचिंग कर, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हो गए कि नहीं हो गए, मैं टीचर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। दोनों का क्वालिटी अलग अलग है कि नहीं है। आप स्टूडेंट हो गए तो आप किसके अनुसार स्टूडेंट है, कार्य के अनुसार। यदि अभी यही उतर के जाके किस खेत में क्या करना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें, स्टूडेंट बोले जाएंगे, वहाँ क्या बोलेंगे, फार्मर बोलेंगे, या कहीं लकड़ी उकड़ी का काम काटना शुरू कर दिया तब कारपेंटर करना शुरू कर देंगे, कहीं दुकान पे बैठ गया तो शॉपकीपर बोलना शुरू कर देंगे। क्यों बोल रहे हैं यार, हम बोल रहे हैं किसी चीज को याद करना है, आप याद मत करिए दोस्त। कोई भी बोलता है किसी भी वर्ड को याद कर लीजिए, ये रन माने दौड़ना होता है, जानते रहो रन माने दौड़ता होता, लेकिन 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 वह ये काम करता है कि कई काम, ये नाउन भी है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कुछ भी बन सकता। तो एक लड़का बोला कि एडवर्ब है ना, ये कभी नाउन प्रोनाउन नहीं बनता है, एडजेक्टिव नहीं बनता है। मान लिया हमने एडजेक्टिव नहीं बनता है, नाउन नहीं बनेगा, कहा प्रोनाउन नहीं बनेगा। हम बोला बनेगा यार, बोला नहीं बनेगा, शरारत कर लिया यार। अब हम बोले ठीक है भैया आप ही जीत गए हो। हाथ पकड़ते हैं, आप महान है क्योंकि आप 4 साल 3 साल तैयारी किए हो, हमारी पोजीशन डाउन है भाई, ठीक है ना। आज जोड़ लिया भाई, अब शरारत करने से क्या फायदा है, फायदा नहीं। जहाँ पे देखिए हम 2 या 3 बार बोलते ही हैं, ऐसा होता है, नहीं मानोगे कोई दिक्कत नहीं, हम शांत हो जाते हैं, ये आपके बात से एग्री हो जाते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ मेरा सत्य ही रहता है। अब अपनी बात पे जिद पे अड़े रहते हैं, चाहे मेरा गलत ही रहे क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। कोई बोल दिया नहीं, ऐसे नहीं होता है। कोई बोला कि आप आम खा रहे, अरे आम ऐसे नहीं खाया जाता, आम ना खड़े खाया जाता, आप काट के खा रहे थे, बोला काट के खाया जाता है, तो खड़े खाया जाता है। अच्छा ये देखा पहला तरीका, अरे बेवकूफ़ कहीं का, खड़े खाओगे तो फायदा निकलेगा, कहीं गिरेगा नहीं रस, आराम से ले लोगे, ठीक है। तो उसका 2 चाट में, अरे गद्दा जिसका मुंह बड़ा ना रहे तब चाकू से काटेगा और लेगा आराम से, और फारी फारी उसका स्वाद लेकर खाएगा, उसका टेस्ट। तो भाई रीजन कुछ और है, सबका अलग अलग क्वालिटी होता है, सबका अलग अलग क्या होता है, गुण होता है। तो आप अपने तरीके से चलिएगा, अपना रूल एक्सेप्ट करिएगा, दूसरे के हिसाब से मत चलना दोस्त।
दूसरे के हिसाब से चलोगे, अंग्रेजी में नहीं का हर जगह प्रॉब्लम आएगा। आप अपना कंसेप्चुअल देखिए, मैं क्या कर सकता हूं, जो अपना देखा वही इतिहास रचा। देखो कोई इतिहास कैसे रचा है, जो अपना जिद पे अड़ गया कि मुझे यही करना है, मुझे इस तरीके से चलना है, किसी के कहने पे चला तो फिर बताओ नहीं रच पाया दोस्त, उसे अपना जिद ठानना पड़ेगा। तो मैं फंक्शन बेस्ड बोल रहा हूं, एक शब्द का कई काम हो सकता है। तो क्या मैं बोलूं कि टुडे, आज, क्या ये नाउन प्रोनाउन नहीं बन सकता है? बताइए। इन टुडेज वीडियो, आज की वीडियो में, चलो हम ऐसा बोल सकते हैं, इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न लॉयर एंड एडवोकेट। अब बताइए, इन टुडेज वीडियो, आज की वीडियो में, आज और इन क्या बन गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव केस नाउन आता है। अब जो ऑब्जेक्टिव केस नाउन उसका मैंने अधिकार दिखा दिया, आज की वीडियो पोसेशन दिखा दिया ना। इन टुडेज वीडियो, आज की वीडियो में क्या भाई नहीं बना क्या ये नाउन प्रोनाउन यार? तो सबसे पहला काम है आपको याद करना नहीं है जो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, समझ में? क्यों नहीं याद करना आपको? धीरे धीरे खुद आइडिया लगेगा भाई, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता ही हूं। अब इंग्लिश आ रहा है ना समझ में? अगर थोड़ा सा भी याद किया तो फिर परेशानी आपके ऊपर कि सबके ऊपर? आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जब आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो आप क्या करोगे? जैसा पढ़े रहोगे वैसे पढ़ाओगे, कहीं अलग से लाओगे? फिर मुझे बताओ यार, पूरा दुनिया ऐसा हो जाएगा गलत में। अगर आप सही है तो सही दूसरे को भी राय देंगे, आप गलत हैं तो गलत राय दूसरे को भी देंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, इसे उजाड़ो कि ये गिरे और खाई में जाए। क्या भाई ऐसा होता है? क्या ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों, गिराने का प्रयास मत करना किसी को, हमेशा हो सके तो बढ़ाने का प्रयास करना, नहीं तो हट जाना उस रास्ते से। बढ़ा नहीं सकते हो तो घटाना भी मत किसी को। मैं यही बस एक आपको राय दूंगा दोस्तों, किसी को गिराने का प्रयास मत करना कभी भी। मेरे द्वारा अगर कोई गिरा हो तो फिर बताइए यार, हम भी अब गिराने का प्रयास नहीं करते। मेरा मनोबल एकदम खुदा हट गया है। जब मैं अपने आप अंदर चेंजिंग नहीं लाऊंगा, दूसरे को कैसे बदल सकता हूँ बताओ? अगर मैं दारू पी रहा हूँ और दूसरे को बोलूँ दारू नहीं पीना चाहिए, दारू पीना क्या है? हानिकारक है। स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस एंड पैसिव स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। मैंने दूसरा भी शब्द बोल दिया। पैसिव स्मोकिंग का मतलब क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों? ये इंग्लिश जो होता है ना, समझने के ऊपर है, ये सेंस के ऊपर चलता है और आप इसे याद करने का प्रयास मत करना। हम कई बार बोलेंगे कि अगर आप कुछ भी याद करते हो दोस्त तो हमेशा फंस जाओगे। स्टे इन स्टे सेफ। क्या समझ में आ रहा है? मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तुरंत इंग्लिश वाला समझेगा। स्टे इन स्टे सेफ, इन बोल दिया तो क्या समझ? घर होता है क्या? इन माने तो मैं होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इन माने घर होता है यार। अब क्या है? स्टे इन अंदर कहाँ रहेंगे? घर के अंदर रहेंगे ना, किसी के अंदर तो रहेंगे ना। फिर बोलो यार मैं लैंग्वेज ना बदलूं, सेंस के ऊपर चलता है ना। तो किसी के कहने पर अगर आप 4, 6, 10 शब्द याद कर लोगे, फंसोगे कि नहीं फंसोगे? मैं बोल रहा हूं, बस मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। अब आपको कैसा इंग्लिश नेचुरली सिखाऊंगा दोस्त, फिर देखना कैसे इंग्लिश आता है। क्या गजब का मजा आएगा यार। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा हो जाएगा ना, कोई सीमा नहीं रहेगा इसका। चलिए दोस्तों चलते हैं। यहाँ पर फंक्शन बेस्ड इंग्लिश चल रहा है, तो इंग्लिश में कोई वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। इस बात को अपने अंदर गठिया लीजिएगा। क्या बात समझ में आया? तो दोस्तों इसी मुद्दे पर मैं आपको अल्फाबेट लेटर्स तक समझाया था कि लेटर्स क्या होता है, समझाया था। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों, आता है अपना चीज वर्ड। क्या आता है दोस्तों? लेटर के बाद हम लोग वर्ड पढ़ते हैं। क्या सीखते हैं दोस्तों? वर्ड। इंग्लिश में क्या क्या सीखना है, कैसे कैसे सीखना है, पहले एक रास्ता जानो। मैं पहले रास्ता ही क्रिएट करता हूँ, रास्ता क्रिएट करूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना है। पहले अपने गोल बन गया
क्या बना है, इंग्लिश सीखना है तो सीखना है। अब सीखना है तो रास्ता फिर बनाओ। जैसे हम बोल दिए IAS बनना है, तो IAS बनना है तो ऐसे रोज खाली सपना सुनेंगे, हाँ, कि तकिया लगा के IAS 4 व्हीलर गाड़ी में जाते ही चारों ओर हमरे घूमत हैं, ऐसा रोज सोचने से आएगा क्या भाई साहब, ऐसा सोचने से आ जाएगा? नहीं दोस्त, आपने IAS का सपना सोच लिया, देख लिया, उसके रास्ते पर क्या करना पड़ेगा, रास्ता भी बनाना पड़ेगा खुद आपको। क्या भाई, रास्ता बनाना पड़ेगा, और रास्ता बना लिया तो फिर कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा तो फिर क्या मिलेगा आपको, डिफिनेशन खुद बनाओगे अपना। परिभाषा आपका कब बनेगा, जब यहां पहुंच जाओगे, तब ये मंजिल यही है ना। परिभाषा आपका कब बनेगा, यहां। तो परिभाषा पहले सीखना है कि पहले चीजों को तलाशना है, यही पहला काम है। परिभाषा के ऊपर मत जाना दोस्त, मैं परिभाषा खुद आपको यही सिखाऊंगा कैसे बना, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो। हम हमेशा परिभाषा रटवानी वाली बात नहीं करेंगे दोस्त, हमेशा खुद बना के दिखाएंगे। यहां से देखो कैसे बनता है परिभाषा, एग्जैक्टली आपको बोलना है, लिखना है, आपकी अपनी इंटेलिजेंट बुद्धि को, क्षमता को बढ़ाना है। क्या करना है दोस्तों, बढ़ाना। खुद प्रोग्रेसिव बनिए, क्रिएटिव बनिए। क्रिएटिव जो होता है वही तहलका मचाता है, और जो खाली रट्टा मार के किताब पढ़ के लेता है ना, क्रिएटिव नहीं दिमाग हो पाएगा तो नहीं आगे बढ़ पाएगा। क्रिएटिविटी जो होते हैं वही IAS निकाल पाते हैं। क्या भाई, मैं सही बोल रहा हूँ? एम आई राइट और रॉन्ग? तो अपने दिमाग को क्या बनाइएगा, क्रिएटिविटी बनाइए। क्रिएटिविटी का मतलब संरचनात्मक, कुछ करने की, कुछ सोचने की, कुछ अलग करने की, हमेशा यही दिमाग काम करेगा आपका। समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम बात करें दोस्तों, जो वर्ड होते हैं ये टोटल इंग्लिश में बात करें, दुनिया में कितने प्रकार के वर्ड होते हैं? 8 ही प्रकार के वर्ड होते हैं, जिसे लोग और नाम से भी पुकारते हैं, जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा? जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो दूसरा नाम है इसका। समझ में आ रहा है ना? तो दुनिया में बताओ कितने वर्ड्स है, ये बताओ मुझे। 8 वर्ड्स है। कितने वर्ड्स है दोस्तों? 8 वर्ड्स। अच्छा दोस्तों, ये 8 वर्ड है, कौन कौन से हैं पता है क्या सबको पता है क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्या बात समझ में आए क्या? ये 8 वर्ड होते हैं। पहली बात तो 8 हो तो नाउन है, सबसे पहला काम। प्रत्येक वर्ड अपने में क्या है? नाउन है। क्या भाई, नहीं समझ में आया? सबका नाम रखा गया है ना, इस प्रकार का वर्ड काम करता है। नाम क्या रखा गया? सबसे पहला काम। कैसे नहीं कर सकते हैं यार कि कोई भी वर्ड हम याद कर ले, बताओ याद कर लेंगे, फंसेंगे कि नहीं हम? बताओ। हम बोल रहे हैं कि ये बताओ, लव माने प्रेम करना होता है तो लव माने प्रेम भी तो होता है। रन माने दौड़ना होता है तो रन माने दौड़ाना भी तो होता है। स्माइल माने मुस्कुराना होता है। तो इस क्या क्या बन सकता है? ये बहुत कुछ बन सकता है कि एक चीज बन सकता है? तो सबसे पहला काम, इंग्लिश में आप याद करने का प्रयास मत करना। अभी शुरुआती लेकर चल रहे हैं, धीरे धीरे खुद समझ में आएगा कि मुझे इंग्लिश याद करना है या सच सर बोल रहे हैं कि नहीं याद करना है। ठीक है? तो दोस्तों, इंग्लिश में 8 वर्ड होते हैं। 8 वर्ड। अच्छा, वर्ड्स किसे कहेंगे? मुझे यहाँ डिफिनेशन कैसे बता सकते हो? अब यहाँ से बताओ। अगर कोई भी शब्द, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज में आपको क्या बताया था यही बताओ। लैंग्वेज में मैंने आपको यही बताया था, जो ये होता है ये साउंड होता है। और साउंड कैसे होता है? मीनिंगफुल होता है। साउंड क्या होता है? मीनिंगफुल होता है। तो फिर ये बताओ, मीनिंगलेस होगा या मीनिंगफुल होगा? मीनिंगफुल होगा। मीनिंगलेस होगा तो साउंड नहीं कहलाएगा। क्या भाई, तब वो लैंग्वेज ही नहीं है। तो लोग यहाँ पर बताते हैं, कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज नोन एज वर्ड्स। वर्ड बोलते हैं ना, बट इट गेव कंप्लीट सेंस, परंतु ये पूर्ण भाव दे। तो कहाँ से निकाल के बोल रहा है? अधूरी बात। जहां देखिए ना, उसका जड़िया सुनिए यार। जड़िया नहीं सुनोगे ना
तो यहीं से परिभाषा, जैसे आप पढ़े हो ना, यही पढ़ाओगे दूसरे को, क्या करोगे? यही पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाओगे। जैसा ज्ञान लोगे वैसे ही बांटोगे। कई टीचर क्या होते हैं, जैसे जैसे अवस्था ढलता रहा, मेरे अंदर भी जैसे लग रहा है कि इतने ज़्यादा बदलाव, मैं भी आश्चर्य हो जाता हूँ। और मैं सोचता हूँ अपने अंदर डेली का डेली बदला लाऊं, नेचर के हिसाब से चलो और आपके हिसाब से चलो, आपको बदलूं, इतने ज़्यादा बदल दूं कि आपका प्रोग्रेस काफ़ी ऊंचा हो जाए। मैं आपको हमेशा प्रोग्रेसिव करूंगा दोस्त, हमेशा का हमेशा डाउन में लाने का प्रयास नहीं करूंगा आपको। टीचर का काम क्या होता है? प्रोग्रेसिव करना। लेकिन किस तरह का प्रोग्रेसिव करना? कई लोग क्या होता है, प्रोग्रेसिव तो करते हैं लेकिन उल्टा प्रोग्रेसिव कर देते हैं, तो डाउन हो जाता है। गलत तरीके से पढ़ लिया, जो चीजें पढ़ लिया, अच्छा गलत तरीके से पढ़ाया गया तो सही हम बोलेंगे क्या? सही बोलेंगे। फिर वह जो पढ़ाया, मैंने तो पढ़ा प्रोग्राम, हम तो सोच रहे हैं कि हमारी उन्नति हो रही है, लेकिन जहाँ पढ़ाने के लिए गया तो कह रहा पूरा गधा है, क्या पढ़ के आया, ऐसे पढ़ाना चाहिए, पूरा उल्टा पुल्टा बोल रहा है, ऐसा नहीं, तुम जाओ यहाँ से, हटो हटो। फिर वहाँ क्या समझ में आएगा? तब वहाँ समझ में आएगा, ओ मैंने तो पूरा गलत कर दिया, वो टीचर ही तो पढ़ाया था मुझे। कौन पढ़ाया था? वही बंदा पढ़ाया था, उन्हीं के यहाँ पढ़े थे ऐसे। आज रिजेक्शन हो गया मेरा, ऐसे पढ़े थे और इस तरह से कार्य नहीं होता है। अगर आप दोस्तों जैसा पढ़ोगे वैसे पढ़ाओगे तो सही पढ़े रहोगे, तो सही पढ़ाओगे तो डायरेक्शन में अगर जिस दिन पढ़ा दो किसी को सही चीज़ ना, वो अपने यहाँ आपको रोकना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मंजिल पर आपको बैठा देगा। कहाँ बैठा देगा? मंजिल पर। और पढ़ा गलत तरीके से, पढ़ा जरूर है और गलत तरीके से पढ़ा, आपने सोचा मेरा उन्नति हो रहा है, लेकिन जिस दिन जहाँ जाओगे फिर उस दिन समझ में आ जाएगा मैं गलत पढ़ाऊँ कि सही पढ़ाऊँ, अपने आप समझ में आ जाएगा। तुरंत डाउन हो जाओगे वहाँ पर, तब तुम्हारा औकात समझ में आ जाएगा दोस्त, मैंने क्या गलत पढ़ा और क्या सही पढ़ा। तो 8 वर्ड होते हैं, 8 वर्ड के सिवा 9वां वर्ड दुनिया में नहीं आया है, और यही 8 ही वर्ड आपको सीखना है। पूरी अंग्रेजी में 9वां वर्ड नहीं आएगा। वो 8 वर्ड का नाम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है दोस्तों। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इसका डिफिनेशन आपको बनाना पड़ेगा तो इसके पहले ये क्या है दोस्तों? ये लेटर्स है क्या? ये बताओ, ये लेटर्स है क्या दोस्तों? द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज नोन एज वर्ड, इज नोन एज वर्ड, बट इट गेव कंप्लीट मीनिंग। लेकिन ये पूर्ण भाव दे, तो ये पूर्ण भाव दे तो कहाँ से बोल रहे थे? हम शुरुआत यहीं से सीख गए थे कि जो लैंग्वेज होता है साउंड के ऊपर डिपेंड हो, और साउंड कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या भाई? यानी सेंसिबल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब सेंसिबल, कहने का कुछ मतलब निकले। फिर मुझे बताओ, डिफिनेशन में मैंने यहाँ बहुत पहाड़ खड़ा कर दिया क्या? डिफिनेशन कहीं मैं खोज के ला रहा हूँ क्या? डिफिनेशन में कहीं आप डिफिनेशन समझो ना, कहाँ से क्या कौन बन जा रहा है। तो जितना भी इंग्लिश का डिफिनेशन चलेगा कहीं अलग से नहीं, पूरी किसके ऊपर रहेगा? फंक्शन। तो मैं पहले आपको फंक्शन समझाऊंगा, समझ में आ रहा ना? फंक्शन, फंक्शन समझ में आ जाएगा। फंक्शन का मतलब कौन कौन सा कार्य करना है, कैसे कैसे कौन करता है, क्या ज़रूरत है, कौन कहाँ मिठाई कौन ले जाता है, कौन कहाँ बांटता है। जब ये जान जाएंगे तो कमांड आपके हाथों में हो जाएगा, है ना भाई? सेल को पता है, डीएनए को पता है, डीएनए को पता है कौन से सेल को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कौन सा कहाँ कौन सी भेजना है पार्ट को। क्या भाई साहब, सेल को पता है कि नहीं पता है? किस सेल के माध्यम से जाएगा डीएनए, किस माध्यम से जाएगा? क्या भाई साहब? तो कोशिका, सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सेल होता है ना, कोशिका ही होता है। तो सेल को पता है ना, समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये 8 वर्ड होते हैं, तो 8 वर्ड के ऊपर आपको कमांड करना है। सबसे पहला काम, कितने वर्ड हैं? 8 वर्ड। गंभीरता में नहीं जाना है, हम लोगों को हंसते खेलते एकदम झूमते हुए लेकर चलना है पढ़ाई में। ऐसे नहीं कि बहुत गंभीर हो जाए, चलो आज सीरियसली एकदम पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो जाना, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। इंजॉय, इंजॉय। मूवी देखेंगे नहीं आप लोग? कैसे देखते हैं? चलो आज मूवी देखते हैं गदर, अरे यार मारेगा, एकदम सीरियस हो जाना। ऐसा करते हैं क्या? मारता तो और मार सरी की, मार सरी का,
ऐसा करते ही नहीं करते हैं। हाँ, मार रहा है तो अगर हीरो मरा रहा है, मरा तो बहु सेटिंग हो जाते हैं। हाँ? क्या इमोशन अपने आप होता है कि कोई करता है? लड़की का गैंग रेप हो रहा है या छेड़खानी हो रहा है तो वहां पे क्या हो जाता है? बहुत को गुस्सा आता है। तो अगर हम वही तो पहुंच गए, हीरो कहाँ है ना बना पहुंचाते हैं, कहा भाई साहब। यही होता है कि अंदर से कि कोई जगह तक बोलना बोलना बोल, और कहा नहीं बोल रहा है, कोई अंदर से बोलता है ऐसा कि अंदर से हम खुद बोल देते हैं लड़की का छेड़खानी हो रहा है, देखो गुंडा इधर कर रहा है, हमें देखा हीरो ना पहुंचे। जब वो अंतिम में पहुंची है सारा के लेट आवत है ना, क्या भाई यही होता है? दूसरा होता है। यही होता है। तो जब दोस्तों हम अच्छे मुकाम पर रहेंगे ना, अच्छे शब्दों के साथ रहेंगे, और तो अपने आप मुंह से हम लोग क्या करेंगे? अच्छी बातों को ही बोलेंगे और अपने आप एक्साइटेड हो जाएंगे और सीखने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी के कहने से हम नहीं सीखेंगे, अपने आप किसी को बोलना पड़ता है कि बोलना, हीरो क्यों नहीं आया हीरोइन को बचाने के लिए? आता है कि नहीं आता? फिर हाँ, मूवी बहुत देखे हैं। है कि नहीं दोस्तों? तो 8 वर्ड के ऊपर कमांड करना है कि नहीं करना है? किसके ऊपर कमांड करना है दोस्तों? इन्हीं 8 वर्ड के ऊपर कमांड करना है। तो पहला ये मुझे बताओ, थोड़े थोड़े से हम अभी लेकर चल रहे हैं, 8 वर्ड शुरुआत यहीं से करेंगे। आज थोड़े से और हल्का सा पॉइंट आगे बढ़ाते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है ना? तो वर्ड आपको पता हो गया कि 8 वर्ड होते हैं। तो वर्ड किसे कहते हैं? डिफिनेशन समझ में आया होगा। अगर हम बात करें दोस्तों, वर्ड के बाद क्या आता है? फ्रेज। क्या आता है? फ्रेज का नाम सुना आपने? फ्रेज। जितने प्रकार के वर्ड उतने प्रकार के फ्रेज, जितने प्रकार के वर्ड उतने प्रकार के फ्रेज भी होते हैं। कितने प्रकार के फ्रेज दोस्तों? 8 प्रकार के फ्रेज भी होते हैं। जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के फ्रेज। तो अगर आपको वर्ड जिस दिन आ जाएगा उस दिन फ्रेज भी आ जाएगा। लोग इसको ना सीख के इसको सीखते हैं। आज इंग्लिश में जो तैयारी कर रहा है बस उससे पूछ रहा है तुम सीख क्या रहे हो? बोलेगा फ्रेज। फिर मुझे बताओ, जवाब दीजिए, फ्रेज सीख पाएगा? क्योंकि उसने वर्ड नहीं सीखा। वर्ड का सही ज्ञान ले लीजिए, वर्ड सीख गया ना दोस्त, अपने आप फ्रेज समझ में आ जाए। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, खाली 8 वर्ड सीख जाओ, देखो फिर कैसे अपने आप सीखते हो। जैसे हम बोल रहे हैं साइकिल चलाना सीख गया ना, एक तो चलाना सीख जाओ ना पहले से, शुरुआत से। गाड़ी अगर आ जाएगा आपके पास, बोला कि मेरे को गाड़ी नहीं चलाने आता है, ठीक है नहीं आता, मैं समझ रहा हूँ आपकी सर, क्या भाई अभी 2 चक्का गाड़ी नहीं है आपके पास, घर नहीं है, ठीक है, आप दूसरे का बाइक है, सीखने में कितना समय, ज़्यादा समय लगेगा कम समय लगेगा? ज़्यादा समय। क्यों लगेगा? क्योंकि अपने पास नहीं है, दूसरे का साधन है, उत्साह नहीं रहेगा, उतना उत्साह नहीं रहेगा। जब अपने पास हो जाता है, मजबूरी पड़ेगा सीखने के लिए, मजबूरी हो जाएगा। कहते हो मुझे 4 व्हीलर गाड़ी नहीं चलाना था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं चलाने आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन लोगे उस दिन आ जाएगा आपको खुद। मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है दोस्त, आप खुद ही सीख जाओगे। क्या दोस्त? क्योंकि अपनी रहेगी, अपनी रहेगी। मुझे यहाँ से वहाँ तक खुद अपने को लेकर चलना है, तो खुद बता रहे हैं जिस दिन अपना हो जाता है ना, उस दिन आपको अपने आप आ जाएगा वो चीज़। तो 8 वर्ड के, जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के फ्रेज होते हैं, तो अपने आप सीख जाओगे। जब ये सीखोगे तो ये भी अपने आप सीख जाओगे दोस्त। समझ में आ रहा है? तो जितने प्रकार के वर्ड, तो हम बोल रहे हैं नाउन फ्रेज बनेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन होता है ना, इतने प्रकार। नाउन फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, कंजंक्शन फ्रेज, इंटरजेक्शन फ्रेज। क्या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? कुछ कुछ पढ़े होंगे ना, देखिएगा कितना मजा आता है। एकदम बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे, 0 पॉइंट से कोई भी लड़का जिसको अंग्रेजी भी नहीं आता वो भी सीख जाएगा। बस थोड़ा सा लगन लगाइएगा मेरे साथ दोस्त, लगन थोड़ा सा भी लगाओगे। जिस तरह से हम मूवी देखते हैं हम वैसे ही बात करेंगे, लेकिन आज हम लोगों का भी बेसिक चल रहा है। बेसिक में ना थोड़ा समझाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कुछ आउट ऑफ पॉइंट होते हैं, इसमें हम लोग क्या हो जाते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं। अब क्लास भी लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? क्लास ज़्यादा होने लगे तो बता देना दोस्त, स्टॉप कर देंगे,
3 घंटा हो गया कि नहीं हुआ अभी? वीडियो लंबा हो रहा है, होने दीजिए वीडियो लंबा, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट दिखाई देगा यहाँ पे। चले दोस्तों आगे। तो जितने प्रकार के वर्ड उतने प्रकार के फ्रेज। और इसके बाद क्लाउज क्या होता है? कितने प्रकार के क्लाउज होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? क्लाउज 8 प्रकार के वर्ड होते हैं, फ्रेज होते हैं, फिर क्लाउज होते हैं। क्लाउज क्या होता है? अच्छा, फ्रेज क्या होता है ये नहीं बताया है ना? हाँ, देखिए ना दोस्तों, ना तो इसमें सब्जेक्ट होता है ना तो वर्ब होता है। क्या क्या नहीं होता है? ना तो इसमें सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। इसीलिए सोच रहे हैं कि दोस्तों खाली नाम सुनते चलना, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ A to Z। इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो केवल नाउन का ही जिक्र करें, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। मेरा पढ़ाने का तब तरीका क्या हो जाएगा? गलत। ऐसा ये सिस्टम नहीं कहता है, सिस्टम फंक्शन नहीं कहता है। यदि आप इंग्लिश में अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश की पूरी चर्चा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभी आप खुद देखोगे, जो हम पढ़ा रहे हैं, चालू कर रहे हैं, अभी बेसिक लेवल लेकर चल रहे हैं, अभी नाउन जब चालू कर देंगे तो खुद देख लेना कैसे पढ़ाने का तरीका है, क्या तरीका है, क्या लेना चाहिए और क्या सिस्टम नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाउन पढ़ा दिया तो ट्री लिखवा दिया, पेड़ लिखवा दिया, मोनू सोनू टिंकू मिंकू, चलो उदाहरण हो गया, नाउन खत्म हो गया। क्या ऐसे ही लिखवाया जाएगा, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा क्या? ऐसा नहीं, इसको नहीं समझाना। हम एक एक पॉइंट, हर सब पॉइंट को बात करेंगे। जितना तुम जानते हो अंग्रेजी में, शुरू से लेकर हम अंत तक बात करेंगे, ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस, मनोबल और पैशन जो है, जुनून जो है, अपने आप डेवलपमेंट हो जाए। और जिस दिन डेवलपमेंट हो गया, किसी के कहने पर ना तब बात नहीं करोगे, खुद की बात करोगे, तब डिसीजन लेना सीख जाओगे। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता डिसीजन नहीं ले पाता है। कभी देखा आपने? पूछता है दूसरे से वहां जाए कि ना जाए, करे कि ना करे, कॉन्फिडेंस डाउन है तो फिर देखिए क्या करता है, डिसीजन अपने से लेता है या दूसरे से? तब दूसरे से लेना पड़ जाता है। तो दोस्तों ये क्लाउज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के क्लाउज होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अच्छा, क्लाउज क्या होता है? इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब नहीं है तो वह क्लाउज नहीं है, ठीक है? और इसी से बनता है सेंटेंस। इसके बाद क्या आता है? सेंटेंस। इसके बाद आता है दोस्तों सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के दोस्तों, 5 प्रकार के। सभी नाम पता है? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लामेटरी। क्या बात समझ में है? 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार में भी टाइपिंग है अभी। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, अभी इसके अंदर जाएंगे। घबराना मत आप लोग। जब हम लोग स्पीकिंग करना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू करेंगे, अपने आप स्पीक जब करेंगे तो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा कौन सा शब्द कहाँ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीजें अगर आपसे कोई बोलेगा इसको बताओ इंक्रीमेंट ऑर्डर में लगाओ या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो क्या जवाब आएगा? लेटर सबसे छोटा है क्या? इसके बाद वर्ड बड़ा है क्या? इसके बाद फ्रेज बड़ा है क्या? इसके बाद क्लाउज बड़ा है क्या? इसके बाद सेंटेंस। यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आपको एक ये भी है, कभी कभी परीक्षा में ना ये सब जो बेसिक पढ़ा रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम चाहो तो यहीं पे जो पढ़ाई करो, इंटर तो पूरा एकदम तहलका मचाओगे, एसएससी करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार में परीक्षा क्वालिफाई कर जाओगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आपको थोड़े से पढ़ा के छोड़ दो।
अंग्रेजी उतना ही पढ़ा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरत पड़े। यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वह चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको आगे जो लोग तैयारी करते हैं 4 साल 55 साल 3 साल 2 साल एसएससी का, इंग्लिश का, निपरवा का, ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो आपको अभी प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप एग्जाम देंगे या जो लड़के तैयारी कर रहे हैं आप उनसे कंपेरिजन खाली एक बार यहाँ पढ़ के उसके बाद बोलिएगा अपना सिलेबस दीजिएगा, जो पढ़ाई तुम तैयारी कर रहे हो मुझे देना, तो खुद औकात समझ में आ जाएगा। उस दिन देख लेना क्या पढ़ा रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़े और आप क्या पढ़े हो। खुद अपने आप से बोलना मत, वहाँ पे अपने आप को आजमा लेना। वहाँ पे खाली एक बार साथ में पढ़िएगा, देखिएगा। तो दोस्तों ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आप सबसे छोटा क्या है दोस्तों, लेटर्स होता है। क्या होता है, लेटर। इससे बड़ा क्या होता है, वर्ड्स होता है। क्या होता है दोस्तों, इससे बड़ा फ्रेज होता है। क्या होता है, फ्रेज होता है। अगर हम बोले लेटर, लेटर के बाद वर्ड आता है, वर्ड के बाद फ्रेज आता है, और फ्रेज के बाद क्लाउज होता है, और इसके बाद सेंटेंस होता है। ये क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस होता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर देखा जाए, ये छोटी सी बात मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो हम लोगों का जो शुरुआत रहेगा दोस्तों, वो कल जो शुरुआत रहेगा, हम लोग चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे वर्ड, थोड़ी सी बैक में चलेंगे, बैक से लेते हुए आएंगे, फिर इस वर्ड से वर्ड आपको नाउन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, एक दिन भी गैपिंग नहीं करना है, ये कंटिन्यूअस बने रहना है। क्लास चीज़ें अलग होते हैं, ठीक है ना। सामने जैसे हम बोल रहे हैं, अदीप आंखों देखा हाल ना कुछ और होता है, मोबाइल पे देखा कुछ और होता है। अरे अब मोबाइल पे पता नहीं सब पढ़ाया होगा, नहीं यार कैसे बोल रहा होगा ये बंदा, हाँ कुछ और होता है। जैसे क्या होता है, मोबाइल का ऑर्केस्ट्रा जो शादी विवाह में लगता है, मोबाइल से देखा, मोबाइल से मन भरता है ऑर्केस्ट्रा, अगर बगल में लग जाए तो टूट पड़ते हैं। मोबाइल लगा के देख लेना चाहिए घंटा ना मोबाइल से। क्यों भाई, ऐसा होता ही नहीं है। अगर किसी के शादी में ऑर्केस्ट्रा डांस गाना बजाना अगर आया है तो मोबाइल में देख लो ना कहीं से, हाँ मन नहीं मानेगा ना। तो तो मोबाइल से आंखों देखा हाल कुछ और होता है। जैसे हम कहें लंदन को देख लो ना मोबाइल पे लंदन देख लिया चला गया, नहीं कुछ और होता है। जाना, आंखों से देखना, घूम कर खुद एक्सपीरियंस लेना अलग चीजें होता है। इसीलिए दोस्तों क्लास एक दिन भी मैचिंग मिस मैच ना होने पावे, समझ में आए ना। डेली का डेली अटेंड होना है, समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो कल से हम लोगों का जो टाइपिंग चलेगा वो बताओ क्या चलेगा, क्या चलेगा, वर्ड से चलेगा। लेटर से वर्ड आना शुरू कर देंगे, डिफिनेशन फिर से लिखवा देंगे अगर दिक्कत होगा तो, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए एक ही वर्ड लाया था, वह वर्ड है, वह कौन सा वर्ड है। जैसे मैं कौन सा था दोस्त, अच्छा लायर एंड एडवोकेट। क्या दोस्तों मिला यूट्यूब वाले दोस्त सबको, आप लोग भी खोज पाए क्या दोस्त। लायर एंड एडवोकेट में डिफरेंस दिखाई दिया, नहीं डिफरेंस दिखाई दिया, नहीं तो पता चला, नहीं पता चला, एकदम नहीं पता चला क्या डिफरेंस है। चलो वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन लायर एंड एडवोकेट। तो आइए दोस्तों आज हम लोग, अच्छा नोट नहीं किए थे क्या, ये नोट करेंगे। चलिए दोस्तों अगर हम देखें दोस्तों, आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायर एंड एडवोकेट। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि लायर और एडवोकेट में क्या अंतर है, तो जवाब मुझे नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। लायर बोले तो सबसे पहला काम ये क्या, ये जो वकील होते हैं, लायर का मतलब वकील, और हिंदी जानना बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है लेकिन बता दे रहे हैं, ठीक है ना। एडवोकेट का मतलब अधिवक्ता होता है, एडवोकेट का मतलब अधिवक्ता, नाम सुना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लायर क्या ये केस लड़ सकता है, वकील जो होता है किसी के हाई कोर्ट में या न्यायालय में या कहीं भी ये केस लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है। लायर का किसे कहते हैं नहीं पता अभी तक लग रहा है, क्योंकि कंफ्यूज में है एकदम, इसीलिए बोले हैं।
तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो लायर का मतलब होता है जो केवल और केवल ग्रेजुएट हुआ हो, डिग्री प्राप्त किया हो 3 साल का और 5 साल का। तो लायर ये 3 साल का भी ग्रेजुएट डिग्री है और एक 5 साल का ग्रेजुएट डिग्री है। 3 साल का LLB है, 5 साल वाले के तो जो भी नाम होगा अभी ख्याल नहीं है, लेकिन LLB 3 साल का होता है, ठीक है ना। तो 3 साल का जो करिए चाहे 5 साल का करिए, और केवल आप अभी तक केवल और ग्रेजुएट हुए हो, केवल और केवल पढ़ाई किए हो उस चीज़ में जो वकालत होता है, तो उसे कहते हैं लायर। आप कहीं भी केस दाखिला नहीं करवा सकते हो, केस नहीं लड़ सकते हो, इसे कहते हैं वकील। आपके पास कानून हक है, आप पढ़े हो, अगर यही प्रैक्टिस करोगे किसी ऐसे सीनियर अधिकारी के अंडर में, तो आप वहां पे क्या बन जाओगे, एडवोकेट बनोगे। यही लायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडवोकेट में, यही लायर बनता है एडवोकेट। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि यह केवल और केवल इसके पास अ पर्सन हु हैज ओनली ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ LLB और 5 years कोर्स। ऐसा व्यक्ति जिसके पास 3 साल का लॉ पढ़ा हो, 3 साल का लॉ हो, लॉ ग्रेजुएशन डिग्री हो, अगर लॉ ग्रेजुएशन डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं लायर, और कहीं प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसे लायर बोलते हैं। ये इंडियन सिस्टम में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है, इंडियन सिस्टम में। और तरीके हैं, और देशों में भी लायर का यूज किए जा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जैसे अब LLB कर लिया तो उसे लायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लायर वो है, समझ में। हाँ, अब कोई 3 साल का कोर्स तो बहुत होते हैं ग्रेजुएशन का, लेकिन LLB कर लिया है तो आप उसे क्या बोलेंगे, उसका आप क्या हक हो जाएगा। तो अगर आप कर लिए हैं तो फिर बताइए आप उसे क्या बोलेंगे, लायर। लेकिन ये किसी के अंडर में आके प्रैक्टिस कर लिया, किसी ऐसे अपने सीनियर अधिकारी के अंडर में, जनरल एडवोकेट के अंदर में, AOS एडवोकेट के अंदर में। AOS जो एडवोकेट होता है वो सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ सकता है। सब देखिएगा ना, सब वकील के लिए क्या बना है, आप कहाँ के केस कहाँ पे लड़ सकते हो, उनके लिए परीक्षाएं पास करनी पड़ती है। समझ में आया ना। तो उनके अंदर में तो एडवोकेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास LLB डिग्री या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो और प्लस प्रैक्टिस लाइसेंस कम से कम, कोई जिसके अंडर में एडवोकेट प्रैक्टिस करेगा वह 10 साल पुराना हो। पहली बार वो 10 साल पुराना प्रैक्टिस, उससे ऊपर लेवल पे हो 10 साल, तब जाके एडवोकेट बनेगा। मतलब प्रैक्टिस लाइसेंस कम से कम 3 साल का प्रैक्टिस लाइसेंस होता है। ये प्रैक्टिस कम से कम है। अब ये सोचिए एडवोकेट को अब हल्के में लेंगे नहीं ना। लायर जो होते हैं हल्के में, भाई अभी तो लॉ पढ़ा है, प्रैक्टिस आगे। यार आपने इंग्लिश पढ़ा है, कोई ऐसा बोला है कि देखो पेड़ है ऐसा है, हमने बोल दिया पढ़ाई में ऐसा होता है, कंप्यूटर में देखो ऐसा है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कराएंगे सब क्या है, बेकार, किसी काम का नहीं है। वही प्रैक्टिस करा दिए तब सब यूज, आपने मतलब समझ गया कौन सा यूज कहाँ पे करेंगे, कैसे क्या होता है। वही चीज यहाँ पर भी है दोस्त। पढ़ाई किया, ये चीज हुआ, ये चीज आपको वरीयता मिला। लॉ पढ़ा, लॉ मतलब कानून, लॉ मतलब कानून की पढ़ाई किए हैं तो लायर, और प्रैक्टिस कर लिया है, लाइसेंस ले लिया है उसका, एडवोकेट। अब केस कौन लड़ सकता है, एडवोकेट केस लड़ता है। तो 3 तरह के एडवोकेट भी होते हैं, एडवोकेट, जनरल एडवोकेट और AOS एडवोकेट। 3 तरह के एडवोकेट होते हैं। समझ में आया एडवोकेट और क्या अंतर है। तो अगर हम बात करें इसका तो इंग्लिश में समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। बाकी यहीं पर वीडियो को कहाँ लगा दे दोस्तों, स्टॉप लगाया जाए। स्टॉप लगा दे अब, ठीक है, अच्छा स्टॉप लगा दिया जाए। अब आप अपनी मन की बात यहाँ पूछना है तो दोस्तों अपने आप पूछिए, जो भी आपको बात नहीं समझ में आया है पूछ सकते हैं अब आप।